अगर कोई महिला आपसे मन ही मन प्यार करती है तो वह हमेशा खुलकर यह बात नहीं कहेगी। ज्यादातर पुरुष इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे अनुमान लगाने या ज्यादा सोचने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन सच तो यह है, महिलाएं अपनी भावनाओं को बड़े बड़े इकबालियां बयानों से नहीं बल्कि उन सूक्ष्म कार्यों से जाहिर करती हैं जो शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं। और अगर आपको पता है कि क्या देखना है तो आप उसके व्यवहार में छिपी सच्चाई देख पाएंगे। हर नजर, हर प्रतिक्रिया, आपके आसपास उसकी हर छोटी बड़ी पसंद बिना आई लव यू कहे उसकी भावनाओं को उजागर कर सकती है। समस्या यह है कि ज्यादातर पुरुष इन संकेतों को नहीं समझते और अंततः फ्रेंड जोन में या भ्रमित हो जाते हैं। यह आज ही रुक जाता है क्योंकि एक बार जब आप इन 7 संकेतों को समझ लेंगे तो आप फिर कभी यह सवाल नहीं करेंगे कि वह आपसे मन ही मन प्यार करती है या नहीं। और ध्यान से देखें, क्योंकि 7वां संकेत वह है जिसे सबसे चतुर पुरुष भी नजरअंदाज कर देते हैं। वह आपके आसपास रहने के बहाने ढूंढती है। एक महिला आपके आसपास रहने के बहाने ढूंढती है। इसका सबसे शक्तिशाली संकेत यह है कि वह हमेशा आपके साथ रहने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेती है। ध्यान से देखें, क्योंकि यह कोई अचानक होने वाला संकेत नहीं है। महिलाएं अपने इरादों को छिपाने में माहिर होती हैं, फिर भी खुद को वहीं रखती हैं जहां वे होना चाहती हैं। अगर उसके मन में सचमुच आपके लिए भावनाएं हैं तो वह इसे जाहिर करने का जोखिम नहीं उठाएगी, लेकिन वह इसे संयोग पर भी नहीं छोड़ेगी। इसके बजाय वह आपसे मिलने के छोटे छोटे मौके बनाएगी। हो सकता है कि वह काम पर या स्कूल में आपके आसपास ही हो सकता है कि वह किसी ग्रुप हैंगआउट के बाद थोड़ी देर रुक जाए ताकि आप दोनों बातें कर सकें, या हो सकता है कि वह आपको किसी छोटी सी बात के बारे में मैसेज करे जिसे वह खुद समझ सकती थी, क्योंकि वह असल में जुड़ने का बहाना चाहती थी। यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलत हो जाते हैं। वे मान लेते हैं कि यह सब इत्तेफाक है। वे खुद से कहते हैं, ओह, उसके पास बस खाली समय था, या वह बस दोस्ताना व्यवहार कर रही है। लेकिन मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहूं तो महिलाएं जानबूझकर ऐसा करती हैं। अगर वह आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती तो वह कभी भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करेगी। दरअसल वह इसके विपरीत करेगी, वह दूरी बनाए रखेगी। लेकिन जब वह मन ही मन आपसे प्यार करती है तो वह बार बार आपके सामने आती रहेगी, अक्सर ऐसे तरीकों से जो देखने में तो गूढ़ लगते हैं लेकिन जानबूझकर किए जाते हैं। जरा सोचिए, एक महिला जिसे परवाह नहीं है, वह अपने दिन में से समय निकालकर आपसे मिलने नहीं आएगी। वह सिर्फ आपके पास रहने के लिए अपनी योजनाओं में फेरबदल नहीं करेगी। लेकिन एक महिला जिसके मन में मन ही मन भावनाएं होती हैं, वह ऐसा बार बार करेगी, लेकिन छुपाकर वह इसे इत्तेफाक मानेगी ताकि जल्दी ही खुद को उजागर न कर दे। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष संकेत को समझ नहीं पाते। हालांकि एक दृढ़ पुरुष इसे नजरअंदाज नहीं करता। वह नोटिस करता है, वह ध्यान से देखता है, वह जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालता, लेकिन वह उस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करता जो उसके सामने है। जब वह बार बार आपकी दुनिया में वापस आती है तो यह अचानक नहीं होता। यह भावनाओं के साथ मिली-जुली रणनीति होती है। वह यह परख रही होती है कि क्या आप उसकी मौजूदगी को नोटिस करते हैं और क्या आप उस पल का फायदा उठाने के लिए आगे आएंगे। मुख्य बात यह है, अगर वह लगातार आपके पास रहने की वजहें ढूंढती है तो यह कोई संयोग नहीं है। महिलाएं अपने समय की कद्र करती हैं। वे इसे उन पुरुषों पर बर्बाद नहीं करती जिनकी उन्हें परवाह नहीं। उसकी मौजूदगी ही उसके लिए वो कहने का तरीका है जो वो अभी शब्दों में बयां करने को तैयार नहीं है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। दूसरी बात, वो आपकी छोटी छोटी बातें याद रखती हैं। ये एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई महिला आपसे मन ही मन प्यार करती है तो उसकी हर छोटी छोटी बात पर नजर बेहद तेज हो जाती है। वो सिर्फ आपके शब्दों को सुनती ही नहीं बल्कि उन्हें संजो कर रखती है, उन्हें दोहराती है और आपके व्यक्तित्व का एक भावनात्मक नक्शा बनाती है। और यहीं पर एक ऐसी महिला के बीच फर्क दिखाई देता है जो आपको बस एक पुरुष समझती है और एक ऐसी महिला के बीच जो चुपचाप आपसे प्यार करती है। जरा सोचिए, ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। आप अपने पसंदीदा खाने, बचपन की किसी कहानी या अपने किसी अचानक लक्ष्य का जिक्र करते हैं
और वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। अगर वो मन ही मन आपसे प्यार करती है तो वो हफ्तों बाद लगभग यूं ही इस बारे में बात करेगी, जैसे क्या तुमने वो किताब खरीदी थी जिसका जिक्र तुमने किया था, या मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता देखा, तुम्हारे बारे में सोचा। वो ये सब पॉइंट्स के लिए नहीं कर रही है, वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसका मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों से चिपका रहता है जो आपके लिए मायने रखती हैं। यह याददाश्त की बात नहीं है, यह निवेश की बात है। महिलाएं उन पुरुषों पर अपनी भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद नहीं करती जिनकी उन्हें परवाह नहीं। जब वह छोटी छोटी बातें याद रखती है, जैसे कि आपको कॉफी कैसी पसंद है, यह कि आपकी कोई जरूरी मीटिंग आने वाली है, या यह कि आपने कभी इटली की अपनी ड्रीम ट्रिप का जिक्र किया था, तो इसका मतलब है कि वह मानसिक रूप से आपको प्राथमिकता दे रही है। यह दोस्ती नहीं है, यह छिपे हुए प्यार की बात है। अब यहीं पर ज्यादातर पुरुष इसे गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं, ओह वह तो बस विचारशील है, वह सबके साथ ऐसी ही है। गलत। हाँ, कुछ महिलाएं दयालु होती हैं, लेकिन कोई भी लगातार किसी दूसरे व्यक्ति की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता जब तक कि कोई भावनात्मक आकर्षण न हो। अगर वह आपसे मन ही मन प्यार करती है तो आप पर उसका ध्यान अलग, गहरा, तीखा और ज्यादा जानबूझकर होता है। एक स्थिर पुरुष इससे घबराता नहीं है। वह जल्दी से इसका जिक्र या शेखी नहीं बघारता। वह नोटिस करता है, वह सराहना करता है, और वह समझता है कि यह उपस्थिति की परीक्षा है। यदि वह आपकी ओर ध्यान दे रही है तो क्या आप इतने समझदार हैं कि बिना अति प्रतिक्रिया किए इसे पहचान सकें? यही मर्दाना पहलू है। मूल बात यह है, यदि कोई महिला उन चीजों को याद रखती है जिन्हें आप भूलने योग्य समझते थे, तो वह बिना कहे आपको कुछ बता रही है। वह अपने दिल की बात कोडेड रूप में प्रकट कर रही है। उम्मीद करती है कि आप इसे समझने के लिए पर्याप्त तेज होंगे। इसे संयोग समझकर खारिज न करें। इसे केवल अच्छा होने के नाते कम मत आंकिए। जब वह आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है तो वह सूक्ष्म तरीकों से ईर्ष्या करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उसके लिए छोटे नहीं हैं, आप ही सब कुछ हैं। तीसरा, वह सूक्ष्म तरीकों से ईर्ष्या करती है। एक महिला जो आपसे गुप्त रूप से प्यार करती है, उसके सबसे मजबूत संकेतों में से एक यह है कि जब अन्य महिलाएं तस्वीर में आती हैं तो वह कैसे प्रतिक्रिया करती है। यहां ध्यान से देखें, क्योंकि यहीं पर उसकी भावनाएं उसे धोखा देती हैं, और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लहजा और यहां तक कि उसकी खामोशी भी उसे सबके सामने ला देगी। हो सकता है कि यह नाटकीय न हो, वह गुस्से में आकर चली न जाए या खुलेआम आप पर फ्लर्ट करने का आरोप न लगाए, बल्कि यह सूक्ष्म तरीकों से सामने आएगा। हो सकता है उसका मूड अचानक बदल जाए। हो सकता है वह आपको दूसरी औरत के बारे में चिढ़ाए, मानो मजाक हो, लेकिन चुपके से जवाब ढूंढ रही हो। हो सकता है वह सामान्य से ज्यादा चुप हो जाए, मानो उसे कुछ परेशान कर रहा हो, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। यह ईर्ष्या का काम है, और यह नकारात्मक नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि वह आपको जितना बताना चाहती है उससे कहीं ज्यादा महत्व देती है। यहीं पर पुरुष गलत हो जाते हैं। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि ईर्ष्या का मतलब है कि वह नियंत्रणकारी या असुरक्षित है, लेकिन जब यह सूक्ष्म हो, जब यह नियंत्रित हो, तो ईर्ष्या वास्तव में परवाह का एक भावनात्मक संकेत है। एक महिला तभी ईर्ष्या महसूस करती है जब उसे कोई कीमती चीज खोने का डर होता है। अगर आप सिर्फ उसके दोस्त होते तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, तो प्रतिस्पर्धा महसूस होते ही उसकी भावनाएं भड़क उठती हैं। एक दृढ़ पुरुष उसका मजाक नहीं उड़ाता। वह इसका इस्तेमाल खेल खेलने या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं करता, बल्कि वह इसे पहचानता है कि यह क्या है, छिपे हुए स्नेह का प्रमाण। वह इस छद्म रूप को देख लेता है। वह जानता है कि उसकी छेड़खानी या उसकी अचानक चुप्पी के पीछे एक सच्चाई छिपी है। वह उसका ध्यान साझा नहीं करना चाहती, क्योंकि वह मन ही मन चाहती है कि सब कुछ उसी के पास हो। इस तरह से सोचें, जब आप किसी महिला मित्र को गले लगा रहे हों और वह यह सब देख ले, तो उसकी प्रतिक्रिया देखें। क्या वह झट से नजरें फेर लेती है? क्या वह अचानक आपका ध्यान भटकाने के लिए कोई अजीब बात कह देती है? या शायद वह कोई मजाकिया टिप्पणी करती है, जैसे वाह तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे थे,
यह कोई अजीब बात नहीं है, यह कहने का उसका एक सूक्ष्म तरीका है। काश मैं होती। यह एक कड़वी सच्चाई है। औरतें उन पुरुषों पर अपनी ईर्ष्या बर्बाद नहीं करती जिनकी उन्हें परवाह नहीं। अगर वह परेशान होती है, भले ही छोटे, लगभग अदृश्य तरीकों से, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसकी भावनाएं पहले से ही उसमें समाहित हैं और वह शांत ईर्ष्या, चाहे वह स्वीकार करे या न करे, वह आपको छूने के कारण ढूंढ लेती है। वह आपको छूने के लिए कारण ढूंढ लेती है। 4, वह आपको छूने के कारण ढूंढ लेती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी समझ नहीं पाते। जब कोई महिला आपसे मन ही मन प्यार करती है तो उसके शब्दों से पहले ही उसका शरीर उसे धोखा दे देता है। स्पर्श छिपे हुए आकर्षण के सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक है। हो सकता है कि वह खुलकर यह न कहे, मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन वह अपने हाथों, अपनी नजदीकियों और अपने हाव भावों से अपनी बात कह देती है। और वह जिस तरह से ऐसा करती है वह सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप इसे सहज मित्रता समझकर टाल देंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि महिलाएं अनजाने में उन पुरुषों को नहीं छूती जिनकी उन्हें परवाह नहीं। जरा सोचिए, आप साथ बैठे हैं और वह हंसते हुए अपना हाथ आपके हाथ से छू लेती है। वह आपकी कमीज का कॉलर ठीक करती है या आपके चेहरे से कुछ पोंछ देती है, जबकि आप खुद कर सकते थे। जब आप उसे छेड़ते हैं तो वह आपको मजाकिया ढंग से धक्का देती है या वह जरूरत से ज्यादा देर तक गले लगी रहती है। ये कोई बेतरतीब बात नहीं है। ये परीक्षाएं हैं, छोटे छोटे निमंत्रण हैं, यह देखने के लिए कि क्या आप ध्यान देते हैं, आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, और यह देखने के लिए कि क्या आप भी वैसा ही महसूस करते हैं। यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलतफहमी पाल लेते हैं। वे या तो यह सोचकर अति प्रतिक्रिया करते हैं कि एक स्पर्श का मतलब है कि वह पूरी तरह से आपके प्यार में पड़ गई है, या फिर वे इसे अनदेखा करते हुए यह सोचकर कि वह बस अच्छा व्यवहार कर रही है, कम प्रतिक्रिया देते हैं। दोनों ही गलतियां हैं। महिलाएं तब तक शारीरिक निकटता नहीं देती जब तक कि उसके अंदर सहजता, विश्वास और आकर्षण न हो। अगर उसे आपके लिए कुछ महसूस नहीं होता तो वह वास्तव में अपनी जगह बनाए रखती, गलत प्रभाव से बचने के लिए दूरी बनाए रखती। इसलिए जब वह बार बार उस बाधा को तोड़ती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी भावनाएं बाहर आ रही होती हैं। एक दृढ़ पुरुष इसे अलग तरह से संभालता है। वह उसके स्पर्श से चौंक कर उछलता नहीं है और न ही वह इस तरह बेतहाशा झुकता है जैसे कि यही उसका एकमात्र मौका हो। वह इसे शांति और आत्मविश्वास से स्वीकार करता है। वह अर्थ समझता है, लेकिन उत्तेजना को अपने शरीर से अलग नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि मर्दाना ऊर्जा स्थिर होती है, इसलिए वह मान्यता की तलाश नहीं करती। वह संकेत को स्वीकार करती है, शांत रहती है और अपने आकर्षण को और भी गहरा होने देती है। यह एक कड़वी सच्चाई है। महिलाएं स्पर्श के माध्यम से जुड़ाव चाहती हैं, लेकिन वे इसकी शुरुआत केवल उन्हीं पुरुषों से करती हैं जिनकी ओर वे आकर्षित होती हैं। अगर वह लगातार दूरी पाटने के छोटे छोटे तरीके खोज रही है, बात करते समय आपके हाथ को छू रही है, आपके बालों को ठीक कर रही है, चंचल तरीके से धक्का दे रही है, तो वह दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रही है। वह बिना कबूल किए कबूल कर रही है। उसका स्पर्श आपकी त्वचा पर लिखा उसका गुप्त प्रेम पत्र है। वह कागज पर लिखने के बजाय अपने निजी जीवन के बारे में खुलती है। ध्यान दें, क्योंकि जब वह शारीरिक रूप से आपके पास पहुंचती है तो वह पहले से ही भावनात्मक रूप से आपके पास पहुंच चुकी होती है। 5वां, वह अपने निजी जीवन के बारे में खुलती है। सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है कि एक महिला आपसे गुप्त रूप से प्यार करती है जब वह आपको अपनी आंतरिक दुनिया में आने देती है। अधिकांश पुरुष इसे कम आंकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह कोई छोटी बात नहीं है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से अपनी भावनाओं, अपने डर और अपने निजी संघर्षों की रक्षा करती है। वे यह पहुंच किसी को भी नहीं देती हैं, लेकिन जब वह आपसे गुप्त रूप से प्यार करती है तो वह अपने जीवन की परतों को उधेड़ना शुरू कर देती है। वह आपको अपने बचपन, अपने परिवार के रिश्तों या उन पुराने अनुभवों के बारे में बता सकती है जिन्होंने उसे आकार दिया। वह उन बातों को बताएगी जो उसे बेकाबू होकर हंसाती हैं, और उन बातों को भी जो उसे रातों में जगाए रखती हैं। और वह ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि वह ऊब गई है या उसे किसी की जरूरत है जो उसकी बात सुने।
बल्कि इसलिए क्योंकि उसे आप पर इतना भरोसा है कि आप उसकी कहानी के कुछ अंश आपके साथ रख सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह छिपे हुए प्यार का नमूना है। यही वह बात है जो ज्यादातर पुरुष भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि खुलकर बात करना बस एक दोस्ताना बातचीत है, लेकिन महिलाएं अपनी कच्ची भावनाएं उन पुरुषों के सामने जाहिर नहीं करती जिनसे उनका गहरा जुड़ाव नहीं होता। अगर वह आपको बस एक और पुरुष के रूप में देखती है तो वह बातों को सतही, हल्का फुल्का, मजेदार और सहज बनाए रखेगी। लेकिन जब वह पर्दा हटाकर आपको अपना कमजोर पक्ष दिखाने लगती है तो वह बिना शब्दों के कुछ कह रही होती है। तुम इतनी मायने रखती हो कि मैं तुम्हारे साथ सच्चा रहूं। एक दृढ़ पुरुष इस बात का महत्व समझता है। वह इसे हंसकर टाल नहीं देता, वह जल्दबाजी में कोई उथली सलाह नहीं देता, और वह उसकी कमजोरी देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता। इसके बजाय वह पूरी उपस्थिति के साथ सुनता है। वह उसे उस पल में सुरक्षित महसूस करने देता है, और यह सुरक्षा एक गहरा बंधन भी बनाती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं एक ऐसे पुरुष की चाहत रखती हैं जो उनके लिए जगह बना सके। कोई इतना मजबूत जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। सच तो यह है, ज्यादातर पुरुष सामना नहीं करना चाहते। अगर वह आपके सामने अपना दिल खोल रही है, वह पहले से ही आपकी कल्पना ऐसे व्यक्ति के रूप में कर रही है जिस पर वह लंबे समय तक निर्भर रह सकती है। यह छोटी मोटी बातचीत नहीं है, यह विश्वास की परीक्षा है। वह देख रही है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह देखने के लिए कि क्या आप जमीन से जुड़े हैं, क्या आप उसकी ईमानदारी को संभाल सकते हैं, और क्या आप उस तरह के पुरुष हैं जिसे वह सचमुच खुद को दे सकती है। इसलिए ध्यान दें, अगर वह आपको सतह से आगे बढ़ने देती है और आपको अपने जीवन के अनछुए हिस्सों को दिखाती है, तो यह अचानक नहीं है, यह दुर्लभ है, यह व्यक्तिगत है, और वह किसी और से ज्यादा आपका समर्थन करती है। यह सबसे मजबूत संकेतों में से एक है कि आपके लिए उसका प्यार सच्चा है, भले ही उसने अभी तक शब्दों को न कहा हो। जब कोई महिला आपसे मन ही मन प्यार करती है तो वह आपकी सबसे बड़ी मूक समर्थक बन जाती है। हो सकता है कि वह खुलकर इसका इजहार न करे, हो सकता है कि वह अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर भी न करे, लेकिन उसके व्यवहार से पता चल जाएगा कि उसका दिल कहाँ है। ध्यान दें कि वह आपके लक्ष्यों, आपके संघर्षों और आपकी जीत पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। अगर वह आपसे प्यार करती है तो वह तब भी आपके साथ रहेगी जब कोई और नहीं होगा। जरा सोचिए, आप यूं ही किसी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, और अचानक वह अपडेट मांगने लगती है। आप अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं और वह न सिर्फ सुनती है बल्कि आपको प्रोत्साहित भी करती है, आपको याद दिलाती है कि आप काबिल हैं जब आपको खुद पर शक होने लगता है। हो सकता है कि वह आपकी जीत का जश्न आपसे भी ज्यादा जोश से मनाए। जब आपको प्रमोशन मिले तो आपका उत्साह बढ़ाए, जब आप लगातार जिम जाएं तो आपको बधाई दे, या जब जिंदगी में रुकावटें आईं तो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करे। यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि भावनात्मक निवेश है। यहीं पर ज्यादातर पुरुष फर्क नहीं समझ पाते। एक सामान्य दोस्त आपकी पीठ थपथपाकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब कोई महिला आपसे मन ही मन प्यार करती है तो उसका साथ मायने रखता है। यह लगातार बना रहता है। यह सच है, वह सिर्फ शाबाश नहीं कह रही, वह भावनात्मक रूप से आपके सफर से जुड़ी हुई है। मानो आपकी जीत उसे अपनी जीत जैसी लगे और आपके संघर्ष भी उसे अपनी। यह प्रेम का छद्म रूप है। अब यहां महत्वपूर्ण बात है, एक दृढ़ पुरुष उस समर्थन का दुरुपयोग नहीं करता। वह इसे हल्के में नहीं लेता और न ही खुद को मान्य करने के लिए इस पर निर्भर करता है। इसके बजाय वह इसे नोटिस करता है, इसकी सराहना करता है और इसके पीछे के अर्थ को पहचानता है। क्योंकि एक महिला जो आपके विकास में निवेश करती है, वह आपको अपना सबसे गहरा सच दिखा रही है। वह एक ऐसा भविष्य देखती है जहां आपकी सफलता और उसकी खुशी जुड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, आपका दिन मुश्किलों से भरा है, आप खुद से सवाल कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या विषय बदल देते हैं, लेकिन वह रुकी रहती है। वह आपको आश्वस्त करती है, वह आपको आपकी खूबियों की याद दिलाती है जब आप खुद उन्हें नहीं देख पाते। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह प्यार से पैदा हुई वफादारी है। यही सार है। महिलाएं उन पुरुषों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाती जिनकी उन्हें परवाह नहीं है।
अगर वह किसी और से ज्यादा आपका साथ देती है, आपकी बात सुनती है, आपको प्रोत्साहित करती है, आपको आगे बढ़ाती है और आपका जश्न मनाती है, तो आप उसकी जिंदगी में बस एक और वह आपके साथ भविष्य की कल्पना करती है वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप वो पुरुष हैं जिससे वह मन ही मन प्यार करती है, लेकिन अभी तक इजहार नहीं किया है। उसका समर्थन, उसका मौन स्वीकारोक्ति है जो उसके कहे किसी भी शब्द से ज्यादा जोरदार है। 7वां, वह आपके साथ भविष्य की कल्पना करती है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि एक महिला मन ही मन आपसे प्यार करती है। वह आपको अपने भविष्य में बुनना शुरू कर देती है। ध्यान से देखिए, क्योंकि यही एक संकेत है जिसे ज्यादातर पुरुष पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। महिलाएं उन पुरुषों के साथ आगे की योजना नहीं बनाती जिनकी उन्हें परवाह नहीं होती। अगर आप उसके दायरे में बस एक और पुरुष हैं, तो भविष्य के बारे में उसकी बातचीत या तो आपको बाहर कर देगी या अस्पष्ट रहेगी। लेकिन जब वह मन ही मन आपसे प्यार करती है, तो वह इशारे करना शुरू कर देगी, परिदृश्यों की कल्पना करेगी और धीरे धीरे यह परखेगी कि आने वाले दिनों में आप उसके और आपके रिश्ते के विचार पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यह छोटी शुरुआत हो सकती है। वह कुछ इस तरह कहेगी, तुम्हें यह जगह बहुत पसंद आएगी, हमें किसी दिन वहां जाना चाहिए। या सोचो, अगर हम समुद्र तट के किनारे कहीं रहते। वह कॉन्सर्ट, ट्रिप या महीनों बाद की योजनाओं के बारे में बात कर सकती है और बिना किसी हिचकिचाहट के आपको उनमें शामिल कर सकती है। एक अनगढ़ कान को यह सहज लग सकता है, लेकिन असल में वह कुछ बहुत बड़ा खुलासा कर रही होती है। वह आपको सिर्फ अपने वर्तमान में नहीं देखती, वह आपको अपने भविष्य में देखती है। और यह कोई संयोग नहीं है। यहीं पर पुरुष अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे इसे सिर्फ मजाकिया बातचीत समझकर टाल देते हैं, बिना यह समझे कि इसका असल मतलब क्या है। महिलाएं उन पुरुषों के साथ काल्पनिक भविष्य नहीं रचती जिनमें वे भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होती। अगर वह आपके साथ किसी दिन की कल्पना कर रही है, तो इसकी वजह यह है कि वह पहले से ही आपको अपने जीवन में एक अस्थायी उपस्थिति से बढ़कर समझ रही है। यही प्यार है, शांत, सतर्क लेकिन निर्विवाद। एक दृढ़ पुरुष बिना संयम खोए इसे पहचान लेता है। वह पहले संकेत के बाद ही अपनी शादी की योजना बनाना शुरू नहीं कर देता और न ही उसकी बातों को निरर्थक समझकर खारिज करता है। वह नोटिस करता है, वह आत्मसात करता है। वह समझता है कि उसका मन वह कह रहा है जो उसके होंठ अभी भी कहने के लिए बहुत सावधान हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए प्यार सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वे उस पल कैसा महसूस करती हैं, यह इस बारे में है कि वे भविष्य की कल्पना कैसे करती हैं। जरा सोचिए, जब वह अपने सपने, अपनी बकेट लिस्ट, जिंदगी कैसी दिख सकती है, इस बारे में अपना नजरिया साझा करती है और आपको उन तस्वीरों में जगह देती है, तो यह बिना शब्दों के स्वीकारोक्ति के जितना करीब होगा। वह परख रही है कि क्या आप उसके साथ उस नजरिए में कदम रखेंगे या पीछे हट जाएंगे। और आपकी प्रतिक्रिया उसे वह सब कुछ बता देती है जो उसे जानना जरूरी है कि क्या आप वो पुरुष हैं जिसे वह अपना दिल पूरी तरह दे सकती है। यह एक कड़वी सच्चाई है। महिलाएं भविष्य की योजनाओं को यूं ही नहीं बताती। अगर वह आपको अपने कल के नजरिए में शामिल करती है, तो इसका मतलब है कि वह आज ही आपसे प्यार करती है। यह आखिरी और सबसे मजबूत संकेत है कि उसका दिल आपका है, भले ही उसने अभी तक इसे जाहिर न किया हो। आखिरकार, एक महिला जो आपसे मन ही मन प्यार करती है, वह हमेशा शब्दों से नहीं कहती। वह इसे अपने कामों, ऊर्जा और सूक्ष्म संकेतों से दिखाती है। वह आपके आसपास रहने के कारण ढूंढती है, छोटी छोटी बातें याद रखती है, चुपचाप ईर्ष्या करती है, आपको छूती है, खुलती है, आपका साथ देती है और आपके साथ भविष्य की कल्पना करती है। ज्यादातर पुरुष इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे विचलित या असुरक्षित होते हैं, लेकिन एक शांत, चौकस और जमीन से जुड़ा पुरुष इन्हें साफ देख लेगा। सच्चाई सीधी है, अगर आप इन 7 बातों पर ध्यान देते हैं तो वह आपको अपना दिल दे चुकी है। बस सवाल यह है कि क्या आप इसे पाने के लिए काफी मर्द हैं? क्या यह बातचीत मददगार है? ChatGPT ने कहा, बहुत बढ़िया फ्रांस, मैंने पूरा यात्रा कार्यक्रम लिया और उसे कई हिस्सों में बांट दिया। संतुलित भाग, बढ़ती हुई कथात्मक गति, हर भाग के अंत में मजबूत क्लिफहैंगर्स और बिना किसी कृत्रिम विराम के हर भाग का अंत सस्पेंस।
या किसी टीज के साथ होता है जो दर्शक को अगले भाग तक बांधे रखता है। यहां इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। भाग पहला। अगर कोई महिला आपसे मन प्यार करती है तो वह आपको हमेशा नहीं बताएगी। ज्यादातर पुरुष इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे अनुमान लगाने या ज्यादा सोचने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन सच्चाई सीधी है, महिलाएं अपनी भावनाओं को बड़े बड़े बयानों में नहीं बल्कि उन सूक्ष्म कार्यों से प्रकट करती हैं जो शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं। हर नजर, हर प्रतिक्रिया, हर छोटा सा लगने वाला चुनाव उनके मौन जुनून को उजागर कर सकता है। समस्या यह है कि ज्यादातर पुरुष इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और अंततः भ्रमित हो जाते हैं या फ्रेंड जोन में फंस जाते हैं। लेकिन आज यह सब खत्म हो गया क्योंकि 7 स्पष्ट संकेत हैं जो बताते हैं कि क्या वह आपसे मन प्यार करती है। और 7वां वह है जिसे सबसे चतुर व्यक्ति भी नजरअंदाज कर देता है। हुक हवा में 7 संकेतों का वादा छोड़ देता है, रहस्योद्घाटन की तैयारी करता है। भाग 2। पहला संकेत, वह आपके आसपास रहने के बहाने ढूंढती है। औरतें ऐसे संयोग बनाने में माहिर होती हैं जो संयोग नहीं होते। यह एक बेतुका संदेश हो सकता है, एक ही जगह पर अचानक उपस्थिति या ग्रुप डेट के बाद अतिरिक्त समय। ज्यादातर पुरुष इसे संयोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो औरत कुछ महसूस नहीं करती वह दूरी बनाए रखती है, लेकिन जो भावनाएं महसूस करती है वह हमेशा आपके चक्कर में पड़ जाती है। यह कोई अचानक नहीं होता, यह भावनाओं के साथ मिलीजुली रणनीति है। वह परख रही है, क्या आपने उसे बार बार आते देखा है? आकर्षण। लेकिन यदि यह आपकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो अगला संकेत और भी अधिक खुलासा करने वाला है। भाग 3। दूसरा संकेत, उसे आपके बारे में छोटी छोटी बातें याद रहती हैं, ऐसी बातें जो आप भी भूल गए हैं। आपकी पसंदीदा कॉफी, वो अचानक आया लक्ष्य, कोई किताब जिसका आपने कभी जिक्र किया था। ये कोई साधारण याद नहीं, ये एक भावनात्मक निवेश है। जब वो ये बातें याद दिलाती है तो वो दिखाती है कि आप सतह से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। ज्यादातर पुरुष इसे दयालुता समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चुनिंदा ध्यान है जो आप पर केंद्रित है। अगर उसे हर छोटी बड़ी बात याद रहती है तो इसकी वजह यह है कि आप लगातार उसके दिमाग में जगह बनाए हुए हैं। हुक। और यदि यह अब तक सूक्ष्म लगता है तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह नहीं देख लेते कि प्रतिस्पर्धा की छाया दिखाई देने पर उसका हृदय किस प्रकार प्रकट होता है। भाग 4। तीसरा संकेत, वह सूक्ष्म रूप से ईर्ष्यालु है। जरूरी नहीं कि वह नाटकीय हो। अचानक खामोशी, एक चिड़चिड़ा मजाक या किसी और महिला से बात करते समय एक नजर ही काफी है। यह असुरक्षा नहीं बल्कि मूल्य है। उसे किसी अनमोल चीज को खोने का डर है। एक दोस्त ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कोई जो आपसे मन प्यार करता है वह ऐसा जरूर करेगा। और फिर चौथा संकेत आता है, वह आपको छूने के बहाने ढूंढती है। हाथ का स्पर्श, कमीज का ठीक होना, एक पल ज्यादा देर तक चलने वाला आलिंगन, मासूम स्पर्श जो इच्छा और आकर्षण को छुपाते हैं। हर इशारा एक मौन निमंत्रण है। क्या आप इसे नोटिस करते हैं या नहीं? हुक। लेकिन स्पर्श तो बस शुरुआत है। इसके बाद जो आता है वह और भी गहराई को उजागर करता है। भाग 5। पांचवां संकेत, वह अपनी निजी जिंदगी आपके सामने खोल देती है। सपने, डर, बचपन की कहानियां, जख्म जो वह यूं ही किसी को नहीं दिखाती। यह भरोसा है, और भरोसा छिपे हुए प्यार का रूप है। वह यूं ही अपना दिल नहीं खोलती, वह परख रही है, क्या आप उसकी कमजोरियों को झेलने के लिए काफी मजबूत हैं। इसके ठीक बाद आता है छठा संकेत, वह किसी और से ज्यादा आपका साथ देती है। आपकी परियोजनाओं, जीत और हार में वह हमेशा मौजूद रहती है। आपसे ज्यादा रोमांचित करती है, आपको प्रोत्साहित करती है। यह कोई साधारण दोस्ती नहीं है, यह एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। हुक। और यदि अभी भी कोई संदेह है तो अंतिम संकेत किसी भी अनिश्चितता को समाप्त कर देता है। भाग 6। सातवां संकेत, वह आपके साथ भविष्य की कल्पना करती है। सामान्य बातचीत में वह आपको यात्राओं, योजनाओं और जीवन के सपनों में शामिल करती है। वह मैं नहीं बल्कि हम कहती है, और यह शब्दों का खेल नहीं है, यह एक छिपा हुआ स्वीकारोक्ति है। कोई भी महिला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भविष्य की योजना नहीं बनाती जिसके लिए उसके मन में कोई भावनाएं न हो। जब वह आपको भविष्य में देखती है
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आज ही आपसे प्यार करती है। अंततः उसे मैं तुमसे प्यार करती हूं कहने की जरूरत नहीं होती, वह इसे दिखाती है। करीब होना, छोटी छोटी बातें याद रखना, ईर्ष्या महसूस करना, छूना, खुलना, साथ देना, योजना बनाना, ये संकेत हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या वह पहले ही अपना दिल दे चुकी है। सवाल यह है, क्या आप ध्यान देने के लिए तैयार हैं और वह जगह लेने के लिए तैयार हैं जो उसने पहले ही आपके लिए आरक्षित कर रखी है। अंतिम हुक प्रभाव के साथ समाप्त होता है, जिससे दर्शक अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है। क्या तुम भी मुझे चाहते हो? प्रत्येक भाग को धारा प्रवाह स्वाभाविक अंग्रेजी में पुनः लिखें। क्या आप वीडियो में सीधे वर्णन के लिए तैयार हैं? अनुवाद जैसा न लगे। आपने कहा भाग 8 को लगभग 25,000 से 30,000 अक्षरों के साथ एक अनोखे, गहन और प्रभावशाली तरीके से तैयार करें। पाठ को ऐसे शुरू करें जो पहली पंक्तियों से ही ध्यान खींचे, जिज्ञासा और भावनाएं जगाए। कथा को सहजता से व्यक्त करें, भावनात्मक रूप से आवेशित क्षणों को विचारोत्तेजक जानकारी और विवरणों के साथ बदलें। रुचि बनाए रखने और अगले भाग के लिए उत्सुकता बढ़ाने के लिए पूरे पाठ में छोटे छोटे तनावपूर्ण बिंदु या उत्तेजक प्रश्न शामिल करें। सुनिश्चित करें कि इस भाग की शुरुआत और अंत अगले भाग से स्पष्ट रूप से भिन्न हो, जिससे मौलिकता बनी रहे। आंतरिक विभाजनों या उपशीर्षकों से बचें। लेखन को निरंतर, स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ बनाए रखें। अस्पष्ट अभिव्यक्तियों से मुक्त, सीधी, सुव्यवस्थित पुर्तगाली भाषा का प्रयोग करें और अर्थ की हानि के बिना गूगल डॉक्स में किसी भी भाषा में स्वचालित अनुवाद को प्राथमिकता दें। चैट जीपीटी ने कहा, बिल्कुल सही फ्रांस, मैं समझ गया। आप चाहते हैं भाग पहला यह लंबी, सघन और आकर्षक है, जिसमें 25,000 से 30,000 अक्षर हैं। यह निरंतर चलती रहती है, इसमें कोई उपशीर्षक नहीं है तथा इसकी कथा प्रवाहपूर्ण है, जो शुरू से ही ध्यान खींचती है और अंत तक तनाव और जिज्ञासा बनाए रखती है। यह एक बड़ी परियोजना है और मैं इसे लगातार ब्लॉकों में संरचित और कार्यान्वित कर सकता हूं। मेरा सुझाव है मैं इसका पहला बड़ा संस्करण लिखकर शुरुआत करूं। भाग पहला पहले से ही 25,000 से 30,000 अक्षरों की सीमा के भीतर पढ़ने या गूगल डॉक्स में पेस्ट करने के लिए तैयार। इससे पहले कि मैं पूरा पाठ तैयार करूं, मैं आपसे एक विवरण की पुष्टि करना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कथात्मक स्वर के करीब होना? प्रेरक स्वसहायता ब्रायन ट्रेसी के रूप में, सेघन मनोविज्ञान, जंग फ्रायड शैली, प्रत्यक्ष और मर्दाना रणनीति, अधिक उदासीन मैकियावेली, या रोमांटिक भावनात्मक भावनाओं की अधिक तीव्रता के साथ? यह आरंभ के प्रभाव और कथा की लय को पूरी तरह से आकार देगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं स्वर का अनुसरण करूं? दृढ़ और रणनीतिक पुरुष, अवलोकनशील, दृढ़, भावुकता में पड़े बिना संकेतों को प्रकट करना, जो स्क्रिप्ट के मूल विचार के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। आपने कहा, बिना कोई और प्रश्न किए ठीक वही करो जो मैंने कहा। चैट जीपीटी ने कहा, समझ गया फ्रांस। ये रहा भाग पहला, एक अद्वितीय, गहन और निरंतर तरीके से निर्मित, लगभग 25,000 30,000 पात्रों के साथ, बिना उपविभाजन या शीर्षक के, और एक भावनात्मक और उत्तेजक लय के साथ दर्शकों का ध्यान अंतिम सेकंड तक बनाए रखने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने मौके आपके हाथ से निकल गए सिर्फ इसलिए कि आपको दिए जा रहे संकेतों की व्याख्या करना नहीं आता था? जिंदगी ऐसे पलों से भरी है जब हम जिस चीज की बेसब्री से तलाश करते हैं वो हमारे सामने ही होती है, लेकिन सूक्ष्म, लगभग अदृश्य इशारों से छिपी होती है, जिन्हें सिर्फ एक प्रशिक्षित नजर ही पकड़ सकती है। भावनाओं के दायरे में यह सच्चाई और भी क्रूर है। आप कितनी बार किसी ऐसे व्यक्ति के करीब रहे हैं जिसने अपने प्यार को छुपाया, ऐसे छोटे छोटे कामों में जो साधारण लगते थे, लेकिन जो असल में किसी भी घोषणा से ज्यादा जोर से चीखता था। इंसान का दिल शायद ही कभी सीधा रास्ता चुनता है। वो छिपना, परखना, निरीक्षण करना पसंद करता है। वो ऐसे नियम बनाता है जो बोले नहीं जाते, बल्कि नजरों में बार बार मौजूदगी में और ऐसी गहनता से संरक्षित विवरणों में प्रदर्शित होते हैं जिन्हें समझना लगभग असंभव है। और फिर भी ज्यादातर लोग ध्यान भटकने या भोलेपन के कारण इनमें से कुछ भी नहीं देख पाते। वो स्पष्ट संकेतों के बीच आंख मूंद कर चलते हैं, उन रिश्तों को गंवा देते हैं
जो उनकी जिंदगी बदल सकते थे, और उन्हें इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसका असर बहुत गहरा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जो आपके लिए भावनाएं संजोए हुए है। वह सीधे आई लव यू कहने भर से आपके पास नहीं आएगी। नहीं, क्योंकि उसके लिए अपने दिल का इजहार करना बहुत बड़ा जोखिम है। इसलिए वह एक और तरीका अपनाती है, चुपचाप जाहिर करना, सुराग छोड़ना, आपके ध्यान में आने के लिए छोटे छोटे मौके बनाना। लेकिन जहां वह सोच समझकर काम करती है, वहीं ज्यादातर पुरुष किसी धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। वे एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति, एक भव्य भाव भंगिमा, कुछ ऐसा जिसे नकारना नामुमकिन हो, की उम्मीद करते हैं। और जो वह दिखाती है और जो पुरुष उम्मीद करता है, उसके बीच की इस खाई में एक घातक गलती जन्म लेती है। यहीं पर गुप्त प्रेम खो जाता है। बोध के अभाव के अंधेपन में घुटकर जो पुरुष देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते, उन्हें अलग करने वाली चीज कच्ची बुद्धि, आकर्षण या अनुभव नहीं है, बल्कि उपस्थिति है। यह अनकही बातों को पढ़ने, बारीकियों को समझने और सतह के पार जो हो रहा है उसकी व्याख्या करने की क्षमता है। क्योंकि जब एक महिला गुप्त रूप से प्यार करती है तो वह शब्दों से नहीं, वह उन कार्यों से बोलती है जो सहज लगते हैं लेकिन होते कुछ और ही हैं। मानो वह एक अदृश्य प्रेम पत्र लिख रही हो, जिसे केवल वही पढ़ सकते हैं जो ध्यान से सुनना जानते हैं। हर इशारा एक वाक्य है, हर विवरण एक पैराग्राफ, हर दृष्टिकोण एक पूरा अध्याय। समस्या यह है कि ज्यादातर पुरुषों ने इस तरह की भाषा पढ़ना कभी नहीं सीखा है, और इसीलिए यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस क्षण आप संकेतों को समझते हैं, कुछ भी अनदेखा नहीं रहता। दुनिया एक नया रंग ले लेती है। वे साधारण बातचीत अचानक गहराई पकड़ लेती हैं। वे संयोगवश उपस्थितियां जानबूझकर किए गए विकल्पों के रूप में प्रकट होने लगती हैं। वे त्वरित नजरें बेतरतीब नहीं रहती, बल्कि एन्क्रिप्टेड संदेश बन जाती हैं, जिन्हें डिकोड किए जाने का इंतजार होता है। जो महिला दूर लगती थी वह खुद को करीब पाती है, जो केवल मिलनसार लगती थी वह दिलचस्पी लेने लगती है, और जो पहले उलझन थी वह स्पष्टता बन जाती है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको एक असहज सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ज्यादातर पुरुष विचलित रहते हैं, अपने ही विचारों, चिंताओं और असुरक्षाओं में उलझे। वे अपने आसपास की चीजों से बेखबर रहते हैं। वे अपने फोन चेक करने, परिदृश्यों की कल्पना करने, बहाने बनाने या बस कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश में व्यस्त रहते हैं जो वे हैं ही नहीं। और इस असमंजस की स्थिति में वे उस चीज को गंवा देते हैं जो एक बदलाव लाने वाली कहानी की शुरुआत हो सकती है। रास्ते में एक महिला बार बार दिखाई देती है और वह सोचता है, संयोग। उसे उसके जीवन का एक खास विवरण याद आता है और वह निष्कर्ष निकालता है, वह बस ध्यान दे रही है। वह छिपी हुई ईर्ष्या प्रदर्शित करती है और वह इसे मजाक समझता है। अंधी आंखों के सामने गुप्त प्रेम अदृश्य हो जाता है। यह अंधापन सिर्फ नासमझी नहीं है, यह खतरनाक भी है, क्योंकि हर अनदेखा किया गया संकेत सिर्फ एक चूका हुआ इशारा नहीं है, यह उसके लिए एक संदेश भी है। जब कोई महिला संकेत देती है और पुरुष ध्यान नहीं देता, तो वह इसे रुचि की कमी समझ लेती है। धीरे धीरे वह चुप हो जाती है, पीछे हट जाती है और अपनी भावनाओं को कहीं और मोड़ देती है। यह उस लौ की तरह है जो आग बन सकती थी, लेकिन ध्यान की हवा के बिना धीरे धीरे बुझ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है? कितनी बार कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य का हिस्सा हो सकता था, बस इसलिए हार मान गया क्योंकि आप देखना नहीं जानते थे? यहीं पर अवलोकन की शक्ति काम आती है। अवलोकन सिर्फ देखना नहीं है, यह शरीर और मन में मौजूद रहना है। यह न सिर्फ यह देखना है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि यह भी कि क्या छोड़ा जा रहा है। यह मौन के भार को महसूस करना है, मुलाकातों की आवृत्ति को समझना है, छोटे छोटे फैसलों की जानबूझकर की गई व्याख्या को पहचानना है। जो स्त्री गुप्त रूप से प्रेम करती है वह लगातार आपके आसपास घूम रही है। वह सीधे तौर पर तो नहीं कहती, लेकिन वह ध्यान से देखने वालों के लिए खुद को स्पष्ट कर देती है। वह आपको अपनी जगह पर रखती है, विवेकपूर्ण तरीकों से आपके पास आती है, आपके ध्यान की परीक्षा लेती है, आपकी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करती है। यह एक मौन खेल है, लेकिन भावनाओं से भरा हुआ। और यहां एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, क्या आप इस खेल को खेलने के लिए तैयार हैं?
क्या आप यह पहचानने के लिए तैयार हैं कि कब आपकी उपस्थिति आकस्मिक नहीं बल्कि सोची समझी होती है? कब एक नजर सिर्फ एक नजर नहीं बल्कि एक समर्पण होती है? कब एक स्पर्श सिर्फ निकटता नहीं बल्कि एक स्वीकारोक्ति होती है? अगर आप यही उम्मीद करते रहेंगे कि प्यार हमेशा शब्दों में ही होगा, तो आप सबसे शक्तिशाली भाषा, सांकेतिक भाषा से वंचित रह जाएंगे। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद को किसी महिला की भावनाओं पर शक करते हुए पाया है? कितनी बार आपने सोचा है, क्या वह मुझे पसंद करती है? और कितनी बार स्पष्टता की कमी ने आपको असुरक्षित महसूस कराया है, यह तय न कर पाने की कि क्या करें? यहीं पर ये संकेत उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि ये अनिश्चितता को दूर करते हैं। ये दर्शाते हैं कि इन शब्दों के पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है, एक ऐसी सच्चाई जो स्वीकार किए जाने की मांग कर रही है। और सबसे जरूरी बात यह है, जब आप इन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप न सिर्फ उसके इरादों को समझते हैं, बल्कि एक पुरुष के रूप में भी मजबूत बनते हैं, क्योंकि आप अंधे की तरह जीने वाले व्यक्ति से हटकर देखने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और देखना ही शक्ति है, यह तय करने की शक्ति कि क्या जवाब देना है, क्या आगे बढ़ना है, क्या जवाब देना है। भ्रम में न फंसने की शक्ति, समय बर्बाद न करने की शक्ति, अवसरों को न गंवाने की शक्ति, अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेने की शक्ति। लेकिन सावधान रहें, संकेतों को पहचानना कल्पना करने जैसा नहीं है। कई पुरुष जब इन इशारों को समझना शुरू करते हैं तो विपरीत गलती कर बैठते हैं। वे ऐसे इरादे देख लेते हैं जो होते ही नहीं। वे दया को प्रेम, सहानुभूति को जुनून और साधारण ध्यान को भावनात्मक निवेश समझ लेते हैं। यहां संतुलन ही कुंजी है। शांति से, बिना जल्दबाजी और बिना निराशा के देखें। एक स्थिर व्यक्ति भ्रम में नहीं बहता, लेकिन वह प्रमाणों को भी नजरअंदाज नहीं करता। वह अपनी दृष्टि स्थिर रखता है, जो उसके सामने है उसे पहचानता है और स्पष्टता से कार्य करता है। और यह आज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज की तेज तर्रार भटकाव भरी दुनिया ने संकेतों को और भी सूक्ष्म बना दिया है। पहले हाव भाव ज्यादा प्रत्यक्ष होते थे, आज संवाद शोर शराबे से भरा है। सोशल मीडिया, फटाफट संदेश, जल्दबाजी में की जाने वाली मुलाकातें, सब कुछ सतही लगता है। लेकिन इसी सतही परिदृश्य में गुप्त प्रेम और भी गहरा छिपा है। अगर आप इसे समझना नहीं सीखेंगे तो आप जिंदगी भर सिर्फ सतही चीजें देखते रहेंगे, जबकि मूल बातें छिपी रहेंगी। कल्पना कीजिए कि एक महिला बार बार आपकी दिनचर्या में दिखाई देती है। आपको लगता है कि यह संयोग है, लेकिन हर बार जब वह दिखाई देती है तो यह एक सचेत चुनाव होता है। कल्पना कीजिए कि उसे आपके जीवन की छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। आपको लगता है कि यह आपकी दयालुता है, लेकिन हर याद इस बात का संकेत है कि आप उसके विचारों में जगह बना रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जब आप किसी दूसरी महिला के साथ होते हैं तो वह अजीब तरह से प्रतिक्रिया करती है। आपको लगता है कि यह एक मजाक है, लेकिन अंदर ही अंदर यह ईर्ष्या है, किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिबिंब जो पहले से ही आप में भावनात्मक रूप से निवेशित है, और यह सब उसके कुछ कहे बिना ही हो जाता है। अगर आप पहले से ही असहज महसूस कर रहे हैं तो शायद आप उन हालातों को याद कर रहे हैं जिन्हें आपने पहचाना नहीं था। हो सकता है किसी ने आपको साफ संकेत दिए हों और आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया हो सकता है कि आपने ध्यान न देने की वजह से कोई मौका गंवा दिया हो, लेकिन ऐसा दोबारा न हो। आज आप देखने का चुनाव कर सकते हैं। आज आप अपनी नजरों को प्रशिक्षित करने का चुनाव कर सकते हैं। आज आप प्रेम की गुप्त भाषा को समझना शुरू कर सकते हैं। और यही तो आप जानने वाले हैं, क्योंकि 7 प्रमुख संकेत हैं जो बिना किसी संदेह के बता देते हैं कि कोई महिला आपके लिए भावनाएं रखती है। 7 व्यवहार जो एक बार पहचाने जाने पर भ्रम को स्पष्टता में बदल देते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आखिरी संकेत सबसे शक्तिशाली है, लेकिन सबसे बुद्धिमान पुरुष भी इसे सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। और यहीं इसी मोड़ पर वह सवाल उठता है जो अब से आपकी पूरी यात्रा का मार्गदर्शन करेगा। क्या आप वह देखने को तैयार हैं जो हमेशा से आपकी आंखों के सामने रहा है? क्योंकि सच तो यह है कि जो औरत खामोशी से प्यार करती है वह चीखती नहीं, भीख नहीं मांगती, अपना दिल किसी थाली में परोसती नहीं, वह उसे दिखाती है। और यह आपको तय करना है कि आप अंधे ही रहेंगे या आखिरकार अपनी आंखें हकीकत के लिए खोलेंगे।
यह चुनाव आपका है, लेकिन एक बात पक्की है, एक बार जब आप इन संकेतों को पढ़ना सीख जाएंगे तो आप रिश्तों को फिर कभी उसी नजर से नहीं देखेंगे, क्योंकि जहां पहले संदेह था वहां स्पष्टता होगी, जहां पहले भ्रम था वहां निश्चितता होगी, जहां आप कभी भटके हुए महसूस करते थे वहां अब आपको दिशा मिल गई है। और यह बदलाव यहीं अभी इस पहचान से शुरू होता है कि गुप्त प्रेम संयोग से छिपा नहीं है, ये खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि यह सब महज एक सिद्धांत है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पहला संकेत आपकी वास्तविकता को चुनौती देगा। यह आपको दिखाएगा कि जिसे आप संयोग समझते थे वो असल में संयोग नहीं है, कि आपके साथ हर उपस्थिति, हर संदेश, हर पल का एक गहरा अर्थ छिपा है। आपको एहसास होने वाला है कि एक महिला की उपस्थिति कितनी सूक्ष्म और रणनीतिक दोनों हो सकती है। और एक बार जब आप इस पहले संकेत को समझ लेंगे तो आप उसकी उपस्थिति को फिर कभी उसी तरह नहीं समझ पाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी में यूं ही अचानक आ जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ इरादा होता है। हो सकता है कि आप कॉलेज के गलियारे में हों और अचानक वही महिला जिसे आप देखते ही पहचान जाते हैं उसी जगह एक मंद मंद मुस्कान के साथ प्रकट हो जाए, मानो यह महज एक इत्तेफाक हो। हो सकता है कि दफ्तर में वह आपके डेस्क पर आकर आपसे कोई ऐसी बात पूछने आए जिसका हल वह खुद ही कुछ सेकंड में निकाल सकती थी। हो सकता है दोस्तों के साथ किसी पार्टी के बाद, सबके चले जाने के बाद, वह कुछ मिनट और रुककर सिर्फ आपसे ही बातें करे, मानो समय ही भूल गई हो। कई पुरुष इसे देखकर सोचते हैं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच तो यह है कि ये छोटी छोटी हरकतें जितना दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा जाहिर करती हैं। जो स्त्री अपनी भावनाओं को छिपाए रखती है वह शायद ही कभी शब्दों में अपनी भावनाओं को प्रकट करती है। वह आपके पास सूक्ष्मता से आना पसंद करती है, ऐसी परिस्थितियां रचती है जो स्वाभाविक लगती हैं लेकिन वास्तव में सोच समझकर चुनी जाती हैं, मानो वह आपके लिए एक अदृश्य नक्शा खींच रही हो, एक गुप्त रास्ता जो बार बार खुद को दोहराता है। समस्या यह है कि ज्यादातर पुरुषों ने इस नक्शे को देखना नहीं सीखा है। वे यह मानकर जीते हैं कि जीवन केवल भव्य घोषणाओं, स्पष्ट हाव भावों और फिल्मी दृश्यों से बना है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि असली रहस्योद्घाटन उन चीजों में निहित है जो चुपचाप खुद को दोहराती हैं, लगभग अगोचर विवरणों में, उन विकल्पों में जिन्हें कोई भी नोटिस नहीं करेगा यदि वे ध्यान न दें। एक साधारण दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक कैफे में जाते हैं, जगह खचाखच भरी है, लेकिन किसी न किसी तरह वह हमेशा आपके करीब आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है, चाहे वह पास ही एक टेबल चुनकर हो या फिर लाइन में आपके ठीक पीछे आकर। जो संयोग लगता है वह असल में एक रणनीतिक उपस्थिति है, क्योंकि एक महिला जिसे कुछ भी महसूस नहीं होता, जिसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, वह बार बार एक ही जगह पर रहकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगी। वह अपने रास्ते पर चलेगी, अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी और दूर रहेगी। लेकिन जब कोई छिपी हुई भावना मौजूद होती है तो वह आपके आसपास रहने के तरीके ढूंढ ही लेती है। कभी कभी उसे भी पूरी तरह से पता नहीं होता कि यह कितना जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है। यह अपरिहार्य है। और अगर आप ध्यान दें तो आपको एहसास होगा कि ये मुलाकातें सिर्फ शारीरिक नजदीकी के बारे में नहीं होती, ये अवसर पैदा करने के बारे में होती है। वह खुद को आपकी जगह पर रखती है ताकि बातचीत का, नजरों के आदान प्रदान का, जुड़ाव का मौका मिले। हो सकता है वह कोई साधारण सी बात पूछ ले, जैसे किसी काम के बारे में कोई सवाल। हो सकता है वह बातचीत शुरू करने के लिए कोई बहाना बना ले। हो सकता है वह बस मुस्कुरा दे और आपके बातचीत शुरू करने का इंतजार करे। लेकिन हर मामले में सार एक ही है, वह एक अवसर दे रही है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या आप उसे पहचान पाते हैं या नहीं। कितनी बार आपने सोचा है कि कोई टेक्स्ट मैसेज बस एक छोटा सा सवाल था, जबकि असल में वो आपसे बात करने का एक बहाना था। कितनी बार आपने इसे महज एक इत्तेफाक समझा है कि कोई आपके साथ उसी जगह पर था। कितनी बार आपने सोचा है कि कोई डेट के बाद रुक गया, बस जल्दबाजी की कमी थी, जबकि असल में वो उस पल को और लंबा खींचने की चाहत थी। यहीं ज्यादातर लोग अपनी राह भटक जाते हैं, क्योंकि वो खुद को ये सोचकर धोखा दे लेते हैं कि सब कुछ इत्तेफाका है, जबकि असल में इत्तेफाक इतने कम ही होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह छिपी हुई उपस्थिति
एक खामोश खेल की तरह काम करती है। एक तरफ यह परिदृश्य रचती है, दूसरी तरफ आपको प्रतिक्रिया देने का मौका मिलता है। हर मुलाकात रिश्ते के अदृश्य बिसात पर एक चाल की तरह होती है। यह पास आती है, आपका ध्यान परखती है, देखती है कि क्या आपने ध्यान दिया है, और हर बार जब आप ध्यान नहीं देते तो यह इसे उदासीनता समझ लेती है, और जब आप ध्यान देते हैं बिना कुछ कहे भी तो यह मान्य महसूस करती है, यह महसूस करते हुए कि उसका आना व्यर्थ नहीं गया। यह गतिशीलता हफ्तों महीनों तक खुद को दोहरा सकती है, जब तक कि आप में से कोई एक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ देता। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरी बात है, वह जिस तरह से दिखती है उससे पता चलता है कि वह कैसा महसूस करती है। एक महिला जो सिर्फ दोस्ती चाहती है वह मौजूद हो सकती है, लेकिन उसकी उपस्थिति हल्की, बिना किसी प्रतिबद्धता और अनजाने में होगी। एक महिला जो मन में छिपी भावनाओं को संजोए हुए है वह तीव्र होगी। जब वह आपके साथ होगी तो वह ज्यादा मुस्कुरा सकती है, वह आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान दे सकती है, वह छोटी छोटी हरकतों में भी लड़खड़ा सकती है, जिससे उसकी एक कमजोरी जाहिर हो सकती है जो वह दूसरों को नहीं दिखाती। फर्क ऊर्जा में है। जब कोई पूरे दिल से आपके साथ हो तो आप इसे महसूस कर सकते हैं, भले ही आप इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हों। एक रोजमर्रा की स्थिति पर विचार करें। आप दोस्तों के एक समूह के साथ रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं। बातचीत चलती रहती है, सब लोग अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन जब रात खत्म होती है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं तो वह इतनी जल्दी जाने से बचने का कोई रास्ता निकाल लेती है। हो सकता है वह आपको आपकी कार तक चलने का सुझाव दे, हो सकता है वह कुछ मिनटों के लिए साथ चलने का बहाना बना ले, हो सकता है वह कुछ भूल गई हो, बस वापस आने का मौका पाने के लिए। ये इशारे तटस्थ नहीं हैं, ये विकल्प हैं। ये करीब आने की इच्छा की मौन अभिव्यक्तियां हैं, और यहीं वो मोड़ आता है जिसकी कई मर्दों को उम्मीद नहीं होती। ये नजदीकी हमेशा जाहिर नहीं होती, कभी कभी वो इसे स्वाभाविक रूप से छिपाना पसंद करती है, मानो बस यूं ही गुजर रही हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस दोहराव का एक पैटर्न है। ये जगह की बात नहीं है, ये आपकी बात है, क्योंकि आप जहां भी हों वो किसी न किसी तरह रास्ता निकाल ही लेती है। अब अगर आपको लगता है कि यह अतिशयोक्ति है तो एक मानसिक व्यायाम करें। अपने जीवन से गुजरने वाले लोगों के बारे में सोचें। उनमें से कितने लोग वास्तव में आपके करीब आने की कोशिश करते हैं? ज्यादातर लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, अपनी ही दिनचर्या में उलझे रहते हैं, दूसरों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहते हैं। तो खुद से पूछें, यह व्यक्ति खास तौर पर मौजूद रहने पर जोर क्यों देता है? इतने सारे संभावित विकल्पों के बीच वह आपके आसपास इतनी बार क्यों दिखाई देता है? जब जीवन आपको यह दोहराव देता है तो यह संयोग से नहीं होता। यहीं आपको एक जरूरी बात याद रखनी होगी। औरतें जानबूझकर ऐसा करती हैं। अगर वह करीब नहीं आना चाहती तो नहीं आती। अगर उसकी दिलचस्पी नहीं होती तो वह दूरी बनाए रखती। अगर उसकी कोई भावना नहीं होती तो वह बहाने नहीं बनाती। इसके बजाय वह दूर हट जाती, अलग रास्ते तलाशती, साफ कर देती कि वहां कुछ है ही नहीं। लेकिन जब छिपा हुआ प्यार होता है तो तर्क बदल जाता है। वह बार बार पास आती है, लेकिन हमेशा सोच समझकर, ताकि खुद को ज्यादा उजागर न कर दे। यह ऐसा है जैसे कोई चट्टान के किनारे पर नाच रहा हो, एक एक कदम उठा रहा हो, गिरने से डर रहा हो, लेकिन खुद को दूर नहीं खींच पा रहा हो। और आप, जब आपको यह एहसास होता है तो आप क्या करते हैं? कई पुरुष यही गलतियां करते हैं। कुछ इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, मौका गंवा देते हैं। कुछ जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं, यह मानकर कि हर इशारा एक पूर्ण स्वीकारोक्ति है, और अंततः किसी को डरा देते हैं या दूर धकेल देते हैं। सही रास्ता संतुलन है। ध्यान से देखना, पैटर्न पर ध्यान देना, यह पहचानना कि नजदीकी बेवजह नहीं है, लेकिन बेतहाशा प्रतिक्रिया न करना, क्योंकि असली ताकत बिना किसी जल्दबाजी के एहसास दिलाने में है, संकेत को पहचानने और उसे परिपक्व होने देने में। यही परिपक्वता एक साधारण पुरुष को उस पुरुष से अलग करती है जो वास्तविक संबंधों को आकर्षित और बनाए रखने में सक्षम है। साधारण पुरुष उत्सुकता से व्यवहार करता है, तुरंत प्रतिक्रिया पाने की कोशिश करता है। परिपक्व पुरुष जानता है कि उसकी उपस्थिति ही एक प्रतिक्रिया है। उसे किसी भी चीज पर जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह समझता है कि अगर वह बार बार आती है
तो इसका मतलब है कि एक बंधन पहले से ही बन रहा है, और यह बंधन मौन होने पर भी किसी भी जल्दबाजी में कहे गए शब्दों से ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन एक और भी रहस्यमय पहलू है। ये तरीके कैसे परीक्षणों की तरह काम करते हैं। हाँ, परीक्षण। वह पास खड़ी होकर देखती है कि क्या आप ध्यान दे रहे हैं। वह आपकी प्रतिक्रियाओं पर गौर करती है, आपके व्यवहार का आकलन करती है। यह समझने की कोशिश करती है कि आप ध्यान दे रहे हैं या विचलित। अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो उसे लगता है कि खुद को और उजागर करना शायद उचित नहीं होगा। अगर आप ध्यान देते हैं, चुपचाप भी, तो वह समझ जाती है कि वह अगला कदम उठा सकती है। हर मुलाकात एक भावनात्मक प्रयोग है। हर उपस्थिति एक मौन प्रश्न है। क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं तुम्हें दिखा रही हूं? और यहीं पर कई पुरुष असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे विचारों में खोए रहते हैं। जब वह सामने आती है तो उसका ध्यान कहीं और होता है। जब वह कोई विषय उठाती है तो वह यंत्रवत प्रतिक्रिया देता है। जब वह नजदीकी के लिए जगह बनाती है तो वह उसे मामूली बात समझ लेता है, और इसी के साथ उसका संदेश खो जाता है। संकेत अनुत्तरित रह जाता है, और खतरा यह है कि समय के साथ वह कोशिश करना छोड़ देगी। जो एक मजबूत रिश्ता हो सकता था, वह दूरी में बदल जाता है। अब इसके विपरीत की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप ध्यान देते हैं। आप पहचानते हैं कि ये निरंतर उपस्थितियां आकस्मिक नहीं हैं। आप समझते हैं कि प्रत्येक उपस्थिति यह कहने का एक तरीका है कि मैं यहां रहना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि इससे कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि स्वीकार करके आप बिना शब्दों के भी कुछ वापस प्रेषित करते हैं। आप उपस्थिति, ध्यान, पारस्परिकता प्रेषित करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप अंधे नहीं हैं। और एक ऐसी स्त्री के लिए जो गुप्त रूप से प्रेम करती है, देखा जाना सबसे बड़ा उपहार है जो उसे मिल सकता है। यात्रा के इस हिस्से को इतना दिलचस्प बनाने वाला है इसका विरोधाभास। विचलित व्यक्ति को सब कुछ बेतरतीब लगता है, सचेत व्यक्ति को सब कुछ एक संकेत लगता है, और जीवन ठीक इन्हीं दो नजरियों के बीच बंटा हुआ है। आप जो देखना चुनते हैं वही तय करता है कि आप क्या अनुभव करेंगे। और अगर आपको पहले ही एहसास हो गया है कि यह पहला संकेत वास्तविकता की व्याख्या करने के एक नए तरीके के द्वार खोलता है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह तो बस सतही है। निरंतर निकटता एक बहुत बड़े रहस्योद्घाटन की शुरुआत मात्र है, क्योंकि जब एक स्त्री अपनी भावनाओं को खामोश रखती है तो वे सिर्फ प्रकट ही नहीं होती, वे दर्ज भी होती हैं। वह विवरणों को याद रखती है, जानकारी को आत्मसात करती है, और अपने जीवन के अंशों को आश्चर्यजनक तीव्रता के साथ संजोती है। और जब यह प्रकट होता है तो यह किसी भी भौतिक उपस्थिति से भी अधिक गहरा होता है। एक सूक्ष्मता होती है जो हर मानवीय रिश्ते में व्याप्त होती है और अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाती। वह तरीका जिस पर कोई व्यक्ति तब प्रतिक्रिया करता है जब उसे दूसरे के दिल में जगह खोने का खतरा महसूस होता है। ईर्ष्या अपने सबसे शांत रूप में एक साए की तरह होती है जो तेजी से, चुपके से चलती है, लेकिन उन लोगों से छिपाना असंभव है जो वास्तव में उसे देखते हैं। जब एक महिला आपके लिए भावनाएं रखती है तो वह अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकती है, अपने शरीर को नियंत्रित कर सकती है और लगभग किसी भी स्थिति में स्वाभाविक रूप से व्यवहार कर सकती है। लेकिन जब कोई अन्य महिला निकट आती है तो उसे अपनी बेचैनी को छिपाने में मुश्किल होती है। यही वह क्षण होता है जब पर्दा गिरता है, भले ही अदृश्य रूप से, और सच्चाई सामने आने लगती है। एक मामूली बातचीत की कल्पना कीजिए। आप किसी दूसरी महिला से बात कर रहे हैं, शायद किसी मामूली बात पर हंस रहे हैं। नंगी आंखों से देखने पर सामाजिक मेलजोल के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए हर छोटी बड़ी बात एक ट्रिगर बन जाती है। वह आपके ध्यान की अवधि, आपकी आवाज के लहजे, यहां तक कि आपके हाव भाव पर भी ध्यान देती है। और भले ही वह अपना चेहरा शांत रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक संघर्ष कर रही होती है। वह अधिकार जताना नहीं चाहती, वह इसे खुलकर दिखाना भी नहीं चाहती, लेकिन वह अपनी ऊर्जा बदलने से खुद को नहीं रोक पाती। अचानक उसके द्वारा इतनी सहजता से कहे गए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उसकी कभी स्वाभाविक मुस्कान, भले ही एक पल के लिए ही सही, लड़खड़ा जाती है। उसकी पहले से मौजूद निगाहें दूसरी ओर चली जाती हैं और आपको एहसास होता है कि कुछ बदल गया है, भले ही आपको ठीक ठीक पता न हो कि क्या बदला है।
यहीं पर एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों को अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अक्सर खामोशी किसी भी वाक्य से ज्यादा सच्चाई छुपाती है? सूक्ष्म ईर्ष्या बिल्कुल वैसी ही है, एक मौन घोषणा, एक नकारात्मक स्वीकारोक्ति। यह मुझे तुम पसंद हो नहीं कहती, बल्कि संभावित प्रतिस्पर्धा के प्रति इसकी प्रतिक्रिया ही आपके लिए पर्याप्त प्रमाण है। इस तरह का व्यवहार छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि उदासीनता प्रेम का बिल्कुल विपरीत है। जब कोई भावना नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं होता, लेकिन जब वह परवाह करती है तो दूसरी औरत के साथ हर छोटी सी बातचीत एक चेतावनी का संकेत बन जाती है। इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर बंधन पहले ही स्थापित हो चुका है। बिना शब्दों के भी उसका दिल पहले ही निवेश कर चुका है और खोने का डर चुपचाप घर कर जाता है। आपने कितनी बार किसी के व्यवहार में अचानक बदलाव देखा है और आपको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ? कितनी बार आप किसी के साथ हंसे हैं जबकि आपके बगल में बैठा कोई और व्यक्ति असहज लग रहा था, वो भी बिना किसी स्पष्ट कारण के? क्या यह सिर्फ संयोग था या दिल की जलन छुपाने की कोशिश? आपको क्या लगता है, ज्यादा दुख किस बात से होता है? किसी भावना को स्वीकार करना या किसी ऐसी चीज को खोने का डर चुपचाप ढोना जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया? यह दिलचस्प है कि यह ईर्ष्या अलग अलग तरीकों से कैसे प्रकट होती है। कुछ महिलाओं के लिए यह एक मजाक की तरह लगती है। वह एक मासूम सी टिप्पणी कर सकती है, जैसे तुम दोनों काफी करीब लग रहे हो, है ना? और इसे छिपाने के लिए हंस सकती है। लेकिन इस मजाक के पीछे एक सच्चा सवाल छिपा है, एक दायरे को नापने की कोशिश। दूसरों के लिए ईर्ष्या एकांतवास के रूप में प्रकट होती है। वह चुप हो जाती है और ज्यादा दूर हो जाती है, मानो अपनी भावनाओं को बाहर आने से रोकने के लिए उन्हें दबा रही हो। और फिर कुछ ऐसी भी होती हैं जो इसे झटपट नजरों से जाहिर करती हैं। जब उन्हें कोई परेशान करने वाली बात नजर आती है तो वे नजरें फेर लेती हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद वापस लौट आती हैं बिना देखे। इन भावों में जो समानता है वह यह है कि ये अनियोजित होते हैं, ये स्वतः स्फूर्त होते हैं। कोई भी अचानक चुप हो जाना नहीं चाहता, कोई भी बातचीत के बीच में ही गायब हो जाने वाली मुस्कान का अंदाजा नहीं लगाता, कोई भी इस बात का अभ्यास नहीं करता कि आंखें कैसे बता देती हैं कि मुंह क्या कहने की हिम्मत नहीं करता। यह सहज ज्ञान है, यह आत्मसंयम की दरारों से बाहर निकलती हुई शुद्ध भावना है। और इसीलिए यह इतना खुलासा करती है, क्योंकि जब हृदय अनायास ही प्रकट हो जाता है तो जो सामने आता है वह कच्चा सच होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे महत्वपूर्ण संकेत बड़े बड़े भाषणों में क्यों नहीं, बल्कि हमेशा अनजाने विवरणों में ही क्यों आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लोग अपनी भावनाओं को छिपाने की बजाय सीधे कह दें तो कितना आसान होगा? या क्या यही रहस्य, यही छिपा हुआ खेल वही है जो तीव्रता को जीवित रखता है? सूक्ष्म ईर्ष्या न केवल प्रेम का प्रतीक है, बल्कि एक निमंत्रण भी है। यह आपको गहराई से देखने, शब्दों से परे समझने, यह पहचानने के लिए आमंत्रित करती है कि वहां कुछ ऐसा है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप यह मानकर संतुष्ट हैं कि यह सब संयोग है, तो आप उस हृदय को देखने का अवसर खो देंगे जो पहले से ही खुला हुआ है। मौन में भी यही वह समय है जब एक सचेत व्यक्ति चमकता है। उसे टकराव की जरूरत नहीं होती, उसे उजागर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वह अनदेखा भी नहीं करता। वह नोटिस करता है, वह संजोता है, वह समझता है, और यह जागरूकता उसे एक मजबूत स्थिति में लाती है, क्योंकि अब वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति अंधा नहीं है। लेकिन ईर्ष्या तो बस आधा रहस्योद्घाटन है, एक और संकेत है जो और भी ज्यादा बार दिखाई देता है और जिसे और भी ज्यादा बार गलत समझा जाता है। स्पर्श। जिस महिला के मन में आपके लिए कोई भावना नहीं होती, वह दूरी बनाए रखती है। वह गलत फहमी पैदा करने का जोखिम नहीं उठाती, निजी दूरी की सीमा नहीं लांघती, गलत फहमी की गुंजाइश नहीं छोड़ती। लेकिन जिस महिला के मन में गुप्त भावनाएं होती हैं, वह उस दूरी को पाटने के लिए गुप्त तरीके खोज लेती है। यह बातचीत के दौरान हाथ पर एक हल्का सा स्पर्श हो सकता है, आपके कंधे पर मासूमियत से रखा गया हाथ, आपके कपड़ों में थोड़ा बदलाव
या एक ऐसा आलिंगन जो जरूरत से 1 सेकंड ज्यादा देर तक चलता है? कितनी बार आपको ऐसा कोई इशारा मिला है और आपने सोचा है कि यह महज एक इत्तेफाक था? कितनी बार आपने यह मान लिया है कि यह बस उसका तरीका था? क्या हो अगर ये हर हरकतें असल में एक छिपा हुआ संदेश हो, शरीर की भाषा में लिखा एक खामोश संदेश? क्या आप इसे अनदेखा कर देंगे, या आप बिना शब्दों के जो कहा जा रहा था उसे समझने की हिम्मत जुटा पाएंगे? शरीर झूठ नहीं बोलता। हाथ, आंखें, नजदीकियां, वो सब उजागर कर देती हैं जो मुंह छुपाने पर अड़ा रहता है। एक स्त्री भले ही अपना राज छुपाने पर अड़ी हो, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे देता है। और शरीर की यह गलती सिर्फ एक रहस्य उद्घाटन नहीं, एक कोशिश भी है, क्योंकि छूकर वह परीक्षा ले रही है। वह जानना चाहती है कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। वह महसूस करना चाहती है कि आप पीछे हटते हैं या स्वीकार करते हैं। वह यह जानना चाहती है कि आगे बढ़ने की गुंजाइश है या फिर खामोशी जारी रखनी है। यह एक मौन निमंत्रण है जो तुरंत प्रतिक्रिया की मांग नहीं करता, बल्कि ध्यान आकर्षित करता है। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि एक साधारण स्पर्श के पीछे एक पूरी भावनात्मक कहानी छिपी होती है। यह सिर्फ त्वचा का स्पर्श नहीं है, इसमें एक छिपी हुई चाहत, छिपा हुआ साहस और एक दिया हुआ भरोसा होता है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो उसे लग सकता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं तो वह डर सकती है, लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे स्वीकार करते हैं, शांत रहते हैं और सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, तो वह समझ जाती है कि उसे एक ठोस आधार मिल गया है और यही सब कुछ बदल देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गले लगाने वाले के अलग अलग इरादे हो सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक स्पर्श की अवधि शब्दों से कहीं ज्यादा जाहिर कर सकती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपके जीवन में भी कुछ लोगों ने इस तरह आप तक पहुंचने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको कभी इसका एहसास नहीं हुआ? यही सूक्ष्म संकेतों की शक्ति है। ये छोटे लगते हैं, लेकिन इनमें पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। हर इशारा एक आधा खुला दरवाजा है जो आपके अंदर से गुजरने के साहस का इंतजार कर रहा है। ज्यादातर लोग अंदर नहीं जाते, या तो डर के मारे या फिर उन्हें इसका एहसास ही नहीं होता। लेकिन जो अंदर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि दूसरी तरफ उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा तीव्रता है। और सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर अब तक हमने ईर्ष्या और गुप्त स्पर्शों की बात की है, तो कुछ और भी गहरा है, कुछ ऐसा जो शरीर और भौतिक उपस्थिति की सीमाओं से परे है। यही वह पल है जब एक स्त्री अपनी आंतरिक दुनिया के द्वार खोलने का फैसला करती है, जब वह आप पर इतना भरोसा करती है कि अपने डर, अपने सपने, अपनी कमजोरियां सबके सामने प्रकट कर सके। और यह कदम बाकी कदमों से भी बढ़कर भावनाओं का एक निर्विवाद प्रमाण है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे मजबूत लोग अक्सर अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को छिपाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई खुलकर बात करता है तो वह सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा होता, बल्कि अपने उस हिस्से को उजागर कर रहा होता है जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है? तो फिर जब कोई महिला अपने उस हिस्से को आपके सामने उजागर करने का फैसला करती है, तो इसका क्या मतलब होता है? यह समर्पण दुर्लभ, अनमोल और खतरनाक है। और यह अगला संकेत भी है, शायद अब तक का सबसे शक्तिशाली। लेकिन इस रहस्य उद्घाटन का विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि जब यह आपके जीवन को खोलता है तो यह संयोग से नहीं होता। यह एक मौन स्वीकारोक्ति है कि आप पहले से ही उस स्थान पर हैं जो किसी और के पास नहीं है। किसी भी रिश्ते में एक पल ऐसा आता है जब खामोशी काफी नहीं रह जाती और शरीर खुद बोलने लगता है, चाहे इसे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए। कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो तर्क से परे होते हैं और हजारों शब्दों से भी ज्यादा जाहिर कर देते हैं। जब एक महिला अपनी भावनाओं को गुप्त रखती है तो वह स्पर्श में खुद को पूरी तरह उजागर किए बिना किसी के करीब आने का एक तरीका ढूंढ लेती है। पहली नजर में यह मामूली सा लगता है, दोस्ती का इजहार, परवाह का एक सहज भाव, लेकिन दोहराव, सूक्ष्मता और मौन आग्रह से पता चलता है कि इसके पीछे बहुत कुछ है। स्पर्श झूठ नहीं बोलता, क्योंकि स्पर्श में ही दो दुनियाओं के बीच की दीवार मिट जाती है। जब वह किसी मीटिंग से पहले आपकी कमीज का कॉलर सीधा करती है या हंसी मजाक के बीच उसका हाथ आपके हाथ से छू जाता है, तो आपको लग सकता है कि यह महज एक इत्तेफाक है। जब वह आपको चिढ़ाते हुए हल्के से धक्का देती है
या जब वह अलविदा कहते हुए गले लगाती है, तो आपको लग सकता है कि यह सिर्फ एक मजाक है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में ये हरकतें बेतरतीब नहीं होती। ये कोडेड मैसेज होते हैं, जुड़ाव की छोटी छोटी कोशिशें जो इशारों की दरारों से निकल जाती हैं। और किसी भी कोड की तरह, अगर आप इसे समझने के लिए तैयार हैं, तो इसे समझना आपके हाथ में है। सामाजिक मनोविज्ञान अनुसंधान दर्शाता है कि शारीरिक स्पर्श निकटता और विश्वास की धारणाओं पर तत्काल प्रभाव डालता है। अशाब्दिक संचार पर किए गए अध्ययनों में जिन स्वयंसेवकों को नियंत्रित वातावरण में हल्का प्रतीत होता है कि आकस्मिक स्पर्श मिला, उन्होंने स्पर्श करने वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूति और जुड़ाव का उच्च स्तर बताया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मानव शरीर स्पर्श पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित होता है। त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग, संवेदी ग्राही से भरा होता है जो मस्तिष्क को सीधे संकेत भेजते हैं, जिससे निकटता और सुरक्षा की भावनाएं जागृत होती हैं। इस तरह से संपर्क करने वाली महिला अनजाने में ही सही जानती है कि स्पर्श एक ऐसा बंधन बनाता है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है। एक सामान्य स्थिति की कल्पना कीजिए। आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और वह कुछ उठाने के लिए जरूरत से ज्यादा झुक जाती है। उसका कंधा आपके कंधे से टकराता है और वह तुरंत पीछे नहीं हटती। या आप किसी मेज पर बैठे हैं और जब आप बात करते हैं तो वह थोड़ा सा झुक जाती है, मानो आपके बीच की दूरी स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में कम हो। ये लगभग अदृश्य विवरण है, लेकिन नजदीक से देखने पर ये एक बनती हुई अंतरंगता को प्रकट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पल अक्सर इतने क्षणभंगुर होते हैं कि जो लोग ध्यान नहीं दे रहे होते वे इन्हें देख ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें और याद करें तो आपको एहसास होगा कि कितनी बार ये आपके ध्यान में आए बिना ही घटित हो गए। आपने कितने ही हाव भावों को मासूम समझकर नजरअंदाज किया है, जबकि शायद वे छिपे हुए निमंत्रण थे। कितनी बार आपने माना है कि वे बस एक मजाक थे, जबकि असल में वे किसी गहरी बात का संकेत थे। और क्या इन्हीं लगभग अदृश्य क्षणों में ही शुद्धतम सत्य प्रकट नहीं होता? स्पर्श का एक दिलचस्प पहलू भी है। यह एक परीक्षा की तरह काम करता है। एक महिला जो कुछ महसूस करती है लेकिन खुद को पूरी तरह से उजागर नहीं करना चाहती, आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए छोटे छोटे इशारे करती है। अगर आप पीछे हट जाते हैं तो वह समझ जाती है कि कोई खुलापन नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं तो वह दबाव महसूस कर सकती है। लेकिन अगर आप इसे शांति, स्वाभाविकता और आत्मविश्वास से स्वीकार करते हैं तो आप यह संदेश देते हैं कि साझा जगह सुरक्षित है और सुरक्षा किसी भी सच्चे बंधन की नींव होती है। यह कोई संयोग नहीं है कि अलग अलग संस्कृतियां विश्वास निर्माण की रस्मों के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्पर्श का उपयोग करती हैं। पारंपरिक व्यवहार प्रयोगों में अजनबियों के बीच सहानुभूति की धारणा को बदलने के लिए एक साधारण लंबा हाथ मिलाना ही काफी था। अब कल्पना कीजिए कि दो ऐसे लोगों के बीच बार बार स्पर्श का क्या असर होगा जो पहले से ही भावनात्मक निकटता साझा करते हैं। अप्रत्याशित बात यह है कि ये स्पर्श अक्सर मामूली परिस्थितियों के रूप में प्रच्छन्न दिखाई देते हैं। समूह में वह गुजरते हुए आपसे हल्के से छू सकती है, वह किसी चुटकुले पर हंस सकती है और कुछ सेकंड के लिए अपना हाथ आपके घुटने पर रख सकती है। वह लापरवाही का नाटक भी कर सकती है, मानो अनजाने में आपसे टकरा गई हो। लेकिन पैटर्न स्पष्ट है, वह आपके साथ वही दोहराती है जो वह दूसरों के साथ नहीं दोहराती, और इसी अंतर में स्वीकारोक्ति निहित है। अगर यह सिर्फ आदत होती तो वह किसी के साथ भी ऐसा ही करती, लेकिन जब वह आपको इस शारीरिक संपर्क का लक्ष्य बनाती है तो वह चुपचाप अपनी भावनाओं का खुलासा कर रही होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब शारीरिक निकटता होती है तो कमरे की ऊर्जा कैसे बदल जाती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कई लोगों के बीच भी दो लोग सिर्फ एक दूसरे को छूने मात्र से एक अदृश्य बुलबुला बना सकते हैं? और क्या यह बुलबुला जो धीरे धीरे बनता है इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपके बीच एक ऐसा संबंध है जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता? ऐसे कई रोचक उदाहरण हैं जहां स्पर्श किसी छिपी हुई भावना का पहला संकेत था। कॉलेज के छात्रों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ज्यादातर रिश्ते जो चुपचाप शुरू हुए थे उनका संकेत छोटे प्रतीत होने वाले आकस्मिक शारीरिक संपर्कों से ही
मिलता था। दूसरे शब्दों में, किसी भी घोषणा से पहले, यहां तक कि लंबी नजरों से भी पहले, शरीर पहले ही संकेत दे चुका होता है। मानो स्पर्श ही वह प्रारंभिक पासवर्ड हो जो किसी बड़ी चीज का द्वार खोलता है। और यहीं आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आश्चर्य की बात यह है कि स्पर्श हमेशा इतना स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी यह शर्मीला, लगभग अगोचर होता है, जैसे कोई वस्तु सौंपते समय उंगलियों का स्पर्श। कभी कभी यह ज्यादा साहसिक होता है, जैसे सामान्य से ज्यादा देर तक चलने वाला आलिंगन। रहस्य ठीक इसी में है कि ये भाव संयोग और इरादे के बीच कैसे बदलते हैं। जो महिला गुप्त रूप से स्पर्श करती है वह तुरंत पहचानी नहीं जाना चाहती, लेकिन वह अदृश्य भी नहीं रहना चाहती। यही संतुलन खेल को लगभग चुंबकीय तनाव देता है। और आपने क्या कभी सोचा है कि इस आकर्षण को न समझ पाने की वजह से आपने कितने पल गंवा दिए हैं? कितनी बार आप ऐसे संकेत से चूक गए हैं जो आपके रिश्ते की दिशा बदल सकता था? क्या जिंदगी छोटे छोटे इशारों में लगातार मौके नहीं देती, जबकि हम बस बड़ी चीजों का इंतजार करते हैं? स्पर्श संक्षेप में अनकही भाषा है। यहीं भय, इच्छा, साहस और नाजुकता का संघनन होता है। जहां हाथ नहीं रखना चाहिए वहां हाथ रखना, एक इशारा एक से ज्यादा बार दोहराना, बिना किसी असुविधा के निजी जगह पर अतिक्रमण करना, यह सब बहुत कुछ कहता है और जोर से बोलता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने अपनी आंखों से सुनना और अपने शरीर से महसूस करना सीख लिया है। और यही सुनना उन लोगों को अलग करता है जो जिंदगी में किसी भी चीज से अनजान रहते हैं, और उन लोगों को जो हर हरकत में छिपे रहस्यों को समझना सीख जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दिल के सबसे बड़े राज सिर्फ शब्दों से ही खुलते हैं, लेकिन अनुभव कुछ और ही बयां करता है। रोजाना सुनी जाने वाली कहानियों में, दोस्तों के वृत्तांतों में या निजी यादों में भी कितनी बार किसी बड़ी चीज की शुरुआत एक मासूम से लगने वाले इशारे से हुई है। एक धक्का जो इतना आकस्मिक नहीं था, एक नजदीकी जो बिना उकसावे के लगी, एक स्पर्श जो यादों में जरूरत से ज्यादा देर तक बना रहा। इन्हीं पलों में जिंदगी हमें दिखाती है कि प्यार शायद ही कभी सीधा रास्ता चुनता है। उसे सूक्ष्मता, इशारों की खामोश बुनाई ज्यादा पसंद है। और जब आपको एहसास होता है तो क्या होता है? जब आपको एहसास होता है कि स्पर्श सिर्फ स्पर्श नहीं बल्कि एक संकेत है, उस पल खेल बदल जाता है। क्योंकि तब से हर नई बातचीत का महत्व बढ़ जाता है। हर नजदीकी एक उम्मीद लेकर आती है, हर इशारा एक खुला प्रश्न बन जाता है। क्या आप स्वीकार करेंगे या अनदेखा करेंगे? और आपकी प्रतिक्रिया, चाहे वह मौन ही क्यों ना हो, अगले कदमों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन संकेतों पर आपकी प्रतिक्रिया न केवल आपके रिश्ते को बल्कि एक पुरुष के रूप में आपके बारे में उसकी धारणा को भी प्रभावित कर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शांति या आपकी घबराहट उसकी नजर में आपकी परिपक्वता का प्रमाण या आपकी असुरक्षा का प्रमाण बन सकती है? आपको क्या लगता है कि ज्यादा आकर्षक क्या है, एक ऐसा पुरुष जो ध्यान देता है और शांत रहता है, या वह जो डर जाता है और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देता है? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन सभी इशारों के पीछे कुछ और भी गहरा है। क्योंकि एक महिला सिर्फ आवेग में नहीं छूती, वह तब छूती है जब उसे भरोसा होता है। वह तब छूती है जब उसे लगता है कि कोई सुरक्षित जगह है। वह तब छूती है जब वह पहले से ही भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी होती है। और इसीलिए यह संकेत इतना मूल्यवान है, क्योंकि सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिल भी उसकी ओर खींचा चला जाता है। और अगर स्पर्श शरीर का द्वार खोलता है तो अगला कदम आत्मा का द्वार खोलता है। क्योंकि अपनी भावनाओं को गुप्त रखने वाली स्त्री भले ही आपके पास शारीरिक हाव भाव से भी आ सकती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह इससे भी आगे बढ़ जाती है। वह ऐसी कहानियां, यादें, राज उजागर करने लगती है जो वह किसी और से साझा नहीं करती। वह आपको एक ऐसे क्षेत्र में आमंत्रित करती है जो पहले बंद था, और यह आमंत्रण किसी भी शारीरिक हाव भाव से भी ज्यादा खुला होता है। तो क्या आप उस पल को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप यह समझने के लिए तैयार हैं कि कब एक साधारण बातचीत इकबालियां बयान में बदल जाएगी? क्योंकि आगे यही होगा। और जब ऐसा होगा तो इसमें कोई शक नहीं कि उसकी भावनाएं किसी भी हाव भाव से कहीं ज्यादा होंगी। ऐसे समय आते हैं जब मौन पर्याप्त नहीं रह जाता, जब शारीरिक निकटता
नजरें और हाव भाव छिपी हुई चीजों की शक्ति को रोक नहीं पाते। जब एक स्त्री अपने जीवन के द्वार आपके लिए खोलना शुरू करती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सार्वजनिक और निजी के बीच की दीवार पहले ही पार हो चुकी होती है। यह परिवर्तन संयोग से नहीं होता, यह एक दुर्लभ गहन परिवर्तन है जो रिश्ते की आपकी व्याख्या को पूरी तरह से बदल देता है। क्योंकि एक स्त्री अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपनी सबसे नाजुक कहानियों को यूं ही किसी के साथ साझा नहीं करती। वह ऐसा तभी करती है जब वह आपको एक सुरक्षित स्थान, एक भावनात्मक आश्रय, एक ठोस जमीन के रूप में देखती है जो उसकी सच्चाई का भार सहन कर सके। शुरू शुरू में यह सामान्य से ज्यादा लंबी बातचीत लग सकती है, जहां वह सतही विषयों से परे की बातें करती है। हो सकता है वह भविष्य के अपने सपनों के बारे में बात करे, बचपन से अपने मन में पल रहे किसी डर के बारे में या किसी ऐसी निराशा के बारे में जो उसने कभी किसी से साझा नहीं की। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह सिर्फ मनोरंजन या शिष्टाचार नहीं है, यह एक तोहफा है। वह जो भी छोटी छोटी बातें बताती है वह उसकी आत्मा का एक हिस्सा है जो आपके सामने रखा जा रहा है, इस उम्मीद में कि उसे नकारा जाएगा या उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह भरोसा इस बात का सबसे जबरदस्त सबूत है कि प्रेम मौन में भी होता है, और यहीं पहला तनाव पैदा होता है। क्या आप इस समर्पण का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कई पुरुष कमजोरी को नाजुकता समझ लेते हैं, जबकि असल में यह बिल्कुल उल्टा है। खुलने के लिए ताकत चाहिए, अंतरंग सच कहने के लिए साहस चाहिए, भरोसा करने के लिए साहस चाहिए। जब कोई महिला अपनी गहरी बातें साझा करती है तो वह आपके हाथों में कुछ ऐसा सौंप रही होती है जिसका इस्तेमाल आसानी से उसके खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा सकता है। अगर वह ऐसा जोखिम उठाती है तो इसलिए क्योंकि वह आपको पहले से ही वफादारी के लायक समझती है। और स्वाभाविक सवाल यह है, क्या आप उस भरोसे का बदला चुकाने के लिए तैयार हैं? अजीब बात यह है कि कई मामलों में यह खुलापन योजना के अनुसार नहीं होता। कभी कभी बस एक मुश्किल दिन के अंत में एक बातचीत, एक ऐसा माहौल जहां वह ज्यादा सुरक्षित महसूस करे, या आपकी एक नजर ही काफी होती है जो उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती है। अचानक शब्द बहने लगते हैं, कहानियां गहरी होती जाती हैं और आपको एहसास होता है कि वह अपने बारे में कुछ ऐसा बता रही है जो कोई और नहीं जानता। कई बार वह खुद भी हैरान हो जाती है कि उसने कितना कुछ कह दिया है। वह खुद पर हंसती है, कहती है कि उसे नहीं पता कि वह यह सब क्यों कह रही है, लेकिन फिर भी वह अपनी बात जारी रखती है। और यह सिलसिला इस बात का सबसे साफ सबूत है कि आपके साथ उसे लगता है कि वह अपनी असली पहचान पा सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में जहां हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करता है, किसी के लिए अपना असली रूप दिखाना कितना दुर्लभ है? क्या आपने कभी किसी के जीवन के उस हिस्से तक पहुंच पाने के महत्व पर विचार किया है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाएंगे? और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा होने पर आप पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, या क्या आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक को अनदेखा कर रहे हैं? यह भावनात्मक खुलापन अपने साथ एक नया मोड़ भी लाता है, क्योंकि अब तक ये संकेत दोस्ती या दयालुता के भावों के रूप में छिपे हो सकते थे, लेकिन जब वह आप पर इतना भरोसा करने लगती है कि अपना दर्द, सपने और यादें साझा कर सके, तो सतही व्याख्याओं की कोई गुंजाइश नहीं रहती। दीवार गिर चुकी है, बस यही सबूत बचता है कि आप उसकी जिंदगी में सिर्फ एक और इंसान नहीं हैं, आप एक संदर्भ बन गए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह मामूली से परे के स्तरों पर जुड़ना चाहती है। और यह चुपचाप लगभग एक घोषणा है, लेकिन कोई गलती मत कीजिए, ये कथन आपके अहंकार को बढ़ाने या आपके अहंकार की परीक्षा लेने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि क्या आप इसे बरकरार रख सकते हैं। कई पुरुष यहीं असफल हो जाते हैं। अंतरंग स्वीकारोक्ति सुनकर वे उपहास करते हैं, तुरंत समाधान सुझाने की कोशिश करते हैं, या भावनात्मक भार न झेल पाने के कारण पीछे हट जाते हैं। और ये हर प्रतिक्रिया उसे बताती है कि उसने शायद गलत व्यक्ति पर भरोसा किया है। इसका असर विनाशकारी होता है। एक बार जब उसे अपनी पोल खुल जाती है और कोई स्वीकृति नहीं मिलती, तो वह फिर से चुप हो जाती है। और यह बंद होना शुरुआती खामोशी से भी ज्यादा निर्णायक होता है। और अगर आप इस बारे में सोचें तो आपने कितनी बार ऐसे किस्से देखे हैं जहां रिश्ता इसलिए नहीं चल पाया
क्योंकि जब किसी को सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसे बेरुखी का सामना करना पड़ा। कितने मौके इसलिए गंवा दिए गए क्योंकि सामने वाला यह नहीं समझ पाया कि इस संदर्भ में सुनना जवाब देने से ज्यादा जरूरी है। और अगर अभी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपको पता होगा कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, या आप भी घबराहट और बेरुखी में खो जाएंगे? मौन प्रेम को गहराई से समझने की इच्छा रखने वालों के लिए यहाँ एक अनिवार्य भूमिका आती है। सच्चे मन से सुनना सीखना। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, यह उनके वजन को समझना है जिससे दूसरे व्यक्ति को बोलने में सुरक्षित महसूस हो। यह किसी की आलोचना नहीं करना है, बीच में टोकना नहीं है, चीजों को समय से पहले सुलझाने की कोशिश नहीं करना है। यह पूरी तरह से उपस्थित रहना है, मानो हर वाक्य एक रहस्य हो जो पूरी तरह से आपको सौंपा गया हो। इस तरह सुनना एक अटूट बंधन बनाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप न केवल समझते हैं बल्कि उनके भरोसे की कद्र भी करते हैं। और इस प्रक्रिया में कुछ आश्चर्यजनक घटित होता है। अपने जीवन का खुलासा करके वह न केवल अपनी भावनाओं को प्रकट करती है बल्कि आपसे और भी अधिक जुड़ती है, क्योंकि जितना अधिक वह साझा करती है उतना ही अधिक वह निवेश करती है। जितना अधिक वह साझा करती है उतना ही अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ती है। ऐसा लगता है जैसे साझा किया गया प्रत्येक विवरण एक जोड़ने वाला धागा है, और धीरे धीरे ये धागे आपस में जुड़ते जाते हैं जब तक कि वे एक ऐसा जाल नहीं बना लेते जो उसे अदृश्य रूप से लेकिन शक्तिशाली रूप से बांधता है। विश्वास लगाव को जन्म देता है, लगाव इच्छा को जन्म देता है, और इच्छा चाहे चुपचाप ही क्यों न हो पहचान के लिए पुकारती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद दो लोगों को जो चीज एक साथ रखती है वह सिर्फ उनकी भावनाएं नहीं बल्कि वे क्या साझा करना चुनते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि आपके सामने खुलकर बात करके वह सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रही है बल्कि एक ऐसी कहानी गढ़ रही है जिसमें आप एक अहम हिस्सा हैं? और क्या आपने कभी यह समझा है कि उसके द्वारा कहे गए हर शब्द दरअसल उस महल में रखी एक ईंट है जिसे वह सिर्फ उसी के साथ बनाती है जिसे वह प्यार करती है? इस मोड़ पर एक और भी गहरा बदलाव उभरता है, सहारा। क्योंकि उसका खुलना ही काफी नहीं है, वह खुद को आपके जीवन को थामे रखने वाली शक्ति के रूप में भी दिखाने लगती है। इसी पल आपको एहसास होता है कि आपके आसपास के सभी लोगों में से वही है जो आपकी उपलब्धियों का सबसे ज्यादा जश्न मनाती है, आपकी तरक्की पर सबसे ज्यादा खुश होती है और आपकी असफलता पर सबसे ज्यादा परवाह करती है। उसका सहारा साधारण नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कभी कभार नहीं मिलता। यह निरंतर, सच्चा, लगभग आंतरिक है। आश्चर्य की बात यह है कि यह कितनी तीव्रता से घटित होता है। हो सकता है आप किसी सफर में अकेले महसूस करें, अपनी क्षमता पर सवाल उठाएं, और वह वहां मौजूद है, आपको आपकी ताकत का एहसास दिला रही है। हो सकता है आप कोई छोटी सी उपलब्धि हासिल करें जिस पर लगभग किसी का ध्यान न जाए, और वह वहां मौजूद है मानो कोई बड़ी उपलब्धि हो। समर्पण का यह स्तर साधारण दोस्ती से पैदा नहीं होता, यह एक गहरे भावनात्मक निवेश से पैदा होता है, एक ऐसे प्यार से जो अभी शब्दों में बयां नहीं हुआ है लेकिन कर्मों में प्रकट हो चुका है। और इस परिदृश्य में चरम तनाव उत्पन्न होता है। यह प्रेम कब तक मौन रहेगा? कब तक संकेतों को नजरअंदाज किया जाएगा? क्योंकि हर भाव, हर प्रकटीकरण, हर मौन समर्थन एक अपरिहार्य परिणाम की ओर ले जा रहा है। उसका हृदय पहले ही बोल चुका है, भले ही उसके मुंह ने अभी तक न कहा हो। उसका शरीर पहले ही प्रकट कर चुका है, भले ही शब्द रोके गए हों। और आपके सामने एक विकल्प है। क्या आप देखेंगे कि आपके सामने क्या है, या आप यही मानते रहेंगे कि यह सब महज संयोग है? और अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो क्या होगा? अगर आप जवाब देने का मौका गंवा देते हैं, अगर आप उसके द्वारा चुपचाप दिए जा रहे तोहफे को गंवा देते हैं, तो आप न सिर्फ एक रिश्ते का दरवाजा बंद कर रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी में एक और छूटे हुए मौके का भी जिक्र कर रहे हैं। और ऐसे मौके आम नहीं होते, ये आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि जब कोई खुलकर बात करने, साथ देने और चुपचाप समर्पण करने के लिए पर्याप्त निवेश करता है तो वो ऐसा रोज रोज नहीं करता। वो ऐसा तभी करता है जब उसे कोई ऐसा मिलता है जो सचमुच उसके दिल को छू जाता है। और अब इस परिदृश्य का सामना करते हुए आपको खुद से पूछना होगा, जीवन में कितनी बार आपको इतनी दुर्लभ चीज मिलेगी?
कितने लोग सिर्फ आपके साथ रहने के लिए खुद को इस तरह उजागर करने को तैयार होंगे, और जब यह उपहार आपके सामने आएगा तो आप उसका क्या करेंगे? इन सवालों के जवाब न सिर्फ उसके साथ आपके रिश्ते को, बल्कि प्यार को उसके असली रूप में समझने की आपकी क्षमता को भी परिभाषित करते हैं। क्योंकि खामोशी से प्यार करना किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जा सकने वाले सबसे साहसी कार्यों में से एक है, और इस प्यार को स्वीकार करना परिपक्वता का सबसे स्पष्ट प्रमाण है जो आप दे सकते हैं। और अगर अब तक हमने जो कुछ भी देखा है वह सब निश्चित लगता है, तो जान लीजिए कि एक और संकेत है, शायद सबसे ज्यादा खुलासा करने वाला। क्योंकि खुलने से परे, सहारा देने से परे, छूने और भरोसा करने से परे एक ऐसा पल आता है जब वह एक ऐसे भविष्य की रचना शुरू करती है जहां आप मौजूद हों। और जब ऐसा होता है तो कोई संदेह नहीं रह जाता। जो कभी मौन था वह निश्चितता बन जाता है। हर सफर में एक ऐसा पल आता है जब पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं होता। हर संकेत को पार करने के बाद, हर खामोश इशारे को समझने के बाद, हर उस बारीकी को पहचानने के बाद जो संयोग लगती थी पर थी नहीं, आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ खुद को निर्णायक रूप से प्रकट करता है। यही वह पल होता है जब आपको एहसास होता है कि भविष्य सिर्फ एक दूर का विचार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो दिन ब दिन आपके सामने खींचा जा रहा है। सूक्ष्म शब्दों में, मासूम बातचीत में, हवा में उड़ते सपनों में। एक महिला जो अपनी भावनाओं को गुप्त रखती है। वह अपनी नजरें छिपा सकती है, अपने स्पर्श को छिपा सकती है, अपनी ईर्ष्या को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन एक चीज है जिसे वह रोक नहीं सकती, आपको अपने भविष्य में शामिल करने की जरूरत। यह सबसे मजबूत, सबसे गहरा और अनदेखा करने लायक सबसे असंभव संकेत है। क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ भविष्य की योजना नहीं बनाता जो मायने नहीं रखता। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ दिनों, यात्राओं, अनुभवों और संभावनाओं की कल्पना करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जिसका उसके दिल में कोई मूल्य नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यह लगभग अनजाने में ही शुरू हो जाता है। वह हल्के फुल्के लहजे में कह सकती है कि तुम दोनों साथ में कहीं घूमने जा सकते हो। वह यूं ही कह सकती है कि वह उस शहर में चली जाएगी जहां तुम हमेशा से रहना चाहते हो। वह यूं ही बातचीत में कल्पना कर सकती है कि अगर तुम दोनों समुद्र के किनारे रहते, या साथ में कोई कॉन्सर्ट देखने जाते, या अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ साधारण सा सप्ताहांत बिताते तो कैसा होता। ये बातें यूं ही सामान्य लगती हैं, लेकिन जो लोग इन्हें समझना जानते हैं उनके लिए ये उसके दिल की असली बनावट को उजागर करती है। वह सिर्फ परिदृश्यों की बात नहीं कर रही है, वह यह परख रही है कि क्या तुम देख पा रहे हो कि हर परिकल्पना के पीछे एक स्वीकारोक्ति छिपी है। तुम पहले से ही उसके भविष्य में हो। इस रहस्य को इतना शक्तिशाली बनाने वाली बात यह है कि यह संदेह के किसी भी तर्क को ध्वस्त कर देती है। क्योंकि कोई व्यक्ति सिर्फ दोस्ती के नाते आपसे संपर्क कर सकता है। वे आदतन छोटी छोटी बातों को याद रख सकते हैं। वे गहरी भावनाओं को पालें बिना भी आपको छू सकते हैं और आपका साथ दे सकते हैं। लेकिन कल की योजना बनाना अलग बात है। कल की योजना बनाना एक मौन प्रतिबद्धता है। यह एक ऐसा निवेश है जो वर्तमान से परे जाता है। यह एक ऐसी इच्छा है जो वर्तमान की सीमाओं से परे है। एक महिला आपको अपने भविष्य के दृष्टिकोण में तभी शामिल करती है जब वह अपने भीतर यह तय कर लेती है कि आप एक संयोग से बढ़कर हैं। तभी उसे पहले से ही यह एहसास होता है कि जो उभर रहा है वह सिर्फ एक क्षणिक इच्छा नहीं है, बल्कि समय से परे जाने में सक्षम है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितना दुर्लभ है? क्या आपने कभी सोचा है कि कितने लोग आपके जीवन में आते हैं और बिना कोई निशान छोड़े चले जाते हैं, सिर्फ तात्कालिकता में जीते हैं, पल से आगे कुछ भी नहीं सोचते? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपको देखता है और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले कल, परसों, हमेशा के लिए देखता है, तो यह कितना खास होता है? यह किसी के भविष्य में शामिल होने का भार है। इसे जरूरी का दर्जा दिया जा रहा है। यह एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन रहा है जो अभी तक घटित भी नहीं हुई है, लेकिन चुपचाप लिखी जा रही है। और यहीं जिम्मेदारी आती है, क्योंकि इस संकेत को पहचानने के लिए परिपक्वता की जरूरत होती है। शब्दों से मोहित होना आसान है, हाव भाव में खो जाना आसान है, पल की गर्मी में बह जाना आसान है,
लेकिन जब कोई आपके साथ भविष्य बनाना शुरू करता है, भले ही काल्पनिक रूप से ही सही, तो खेल बदल जाता है। क्योंकि उस पल से बात सिर्फ एक भावना को स्वीकार करने की नहीं होती, बल्कि यह तय करने की होती है कि उसके साथ क्या करना है। क्या आप बदले में कुछ देने को तैयार हैं? क्या आप कल उस भावना का सच्चा हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? या आप यह दिखावा करेंगे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया और खामोशी को निराशा में बदल देंगे? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि इस भविष्य को अपनाने का मतलब हो सकता है अपनी प्राथमिकताएं बदलना, अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करना और ऐसी प्रतिबद्धताएं लेना जो पहले आपकी योजनाओं में नहीं थीं। लेकिन इसे नजरअंदाज करने की भी एक कीमत है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोने की कीमत जो आपको पहले से ही एक बड़े जीवन का हिस्सा मानता था, जिसने पहले ही चुपके से ही सही यह तय कर लिया था कि आप एक गुजरती हुई सनक से ज्यादा खास हैं और यह फैसला आपका है। यही वह बिंदु है जहां रास्ते दो हिस्सों में बंट जाते हैं। या तो आप जो पहले से ही सामने हैं उसके साथ चलें, या फिर उसे छोड़ दें। लेकिन चुनाव चाहे जो भी हो, सच्चाई यही है, उसने बिना कुछ कहे ही बता दिया है कि आप उसके भविष्य का हिस्सा हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार आपने मौके गंवा दिए हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आया कि कब क्या करना है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अतीत में किसी ने आपके लिए जो मौन प्रेम दिखाया था उसे आपने संयोग समझा था? क्या हो अगर जिंदगी अब आपको वो देखने का एक और मौका दे रही है जो आपने पहले गंवा दिया था? इस बार आप क्या करेंगे? अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका सार यही है, क्योंकि निरंतर उपस्थिति से लेकर साझा भविष्य तक हर संकेत सिर्फ एक अलग थलग विवरण नहीं है, यह एक क्रम का हिस्सा है, एक सावधानी पूर्वक रची गई पच्चीकारी, एक गुप्त भाषा जिसे केवल ध्यानमग्न व्यक्ति ही पढ़ सकता है। और अब आपके पास इसे समझने की कुंजियां हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले कहां भ्रम था। अब आप उन बातों की व्याख्या कर सकते हैं जो कभी महज संयोग लगती थीं। अब आप यह महसूस कर सकते हैं कि प्रेम मौन में भी उनसे जोर से बोलता है जो सुनना जानते हैं। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सिर्फ नोटिस करना ही काफी नहीं है, आपको कार्रवाई करनी होगी। अगर आप निष्क्रिय रहेंगे, फैसले नहीं लेंगे, कोई रुख नहीं अपनाएंगे, तो संकेतों को पहचानना बेकार है। जिंदगी सिर्फ देखने से नहीं बदलती, यह विकल्पों से बदलती है। जब आपको पता चलता है कि किसी महिला के मन में आपके लिए गहरी भावनाएं हैं, तो आपके पास प्रतिक्रिया देने का मौका होता है। और उस प्रतिक्रिया का तुरंत होना जरूरी नहीं है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि बहुत देर तक चुप रहना भी एक विकल्प है, और आमतौर पर हार का विकल्प। क्या आपने कभी सोचा है कि सही समय पर कदम उठाने का क्या मतलब होता है? क्या आपने यह समझा है कि एक जीवित कहानी और एक खोई हुई कहानी के बीच का अंतर एक इशारे, एक शब्द, सही समय पर की गई एक हरकत में छिपा हो सकता है? और क्या आपने यह महसूस किया है कि शायद अब जो कुछ भी आपने सुना है उसके बाद कदम उठाने का सही समय आ गया है? कार्रवाई का मतलब बिना सोचे समझे जल्दबाजी करना नहीं है। इसका मतलब बिना सोचे समझे अपनी बात कह देना भी नहीं है। इसका मतलब आवेग में आकर कोई फैसला लेना भी नहीं है। कार्रवाई का मतलब सबसे बढ़कर वर्तमान में मौजूद रहना है। इसका मतलब है सरल और निरंतर कार्यों से यह दिखाना कि आप भी उस चीज की कद्र करते हैं जो चुपचाप पेश की जा रही है। इसका मतलब है ध्यान, देखभाल और सच्ची दिलचस्पी के साथ जवाब देना। इसका मतलब है निष्क्रियता से बाहर निकलना और अपने प्रेम जीवन में नेतृत्व करना, क्योंकि अंत में इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं है कि आपको एहसास हो कि आपने कुछ न करके एक मौका गंवा दिया। और शायद सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन यही है, प्रेम हमेशा इंतजार नहीं करता। यह खामोशी में टिक सकता है, कुछ समय तक बना रह सकता है, यहां तक कि बार बार हाव भाव करके खुद को छिपा भी सकता है। लेकिन अगर इसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो एक दिन यह खामोश हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो यह शायद ही कभी लौटता है। जो कभी जिंदा था वह एक याद बन जाता है, और वह याद समय के साथ धुंधली पड़ जाती है। इसलिए आपके द्वारा पहचाने जाने वाले प्रत्येक संकेत को एक अनोखे अवसर के रूप में समझना चाहिए, एक ऐसे आह्वान के रूप में जो कभी भी एक ही तरह से दोबारा नहीं किया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई सही समय पर कदम उठाता तो कितनी अलग कहानियां सामने आ सकती थीं?
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने उन संकेतों को पहचान लिया होता जिन्हें आपने अनदेखा किया था, तो शायद आपकी प्रेम जिंदगी बिल्कुल अलग होती? और क्या आपने यह महसूस किया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आपने खामोशी की भाषा पढ़ना सीख लिया है? यहीं पर व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, क्योंकि संकेतों को पहचानना सिर्फ दूसरों को समझने के बारे में नहीं है, यह खुद को समझने के बारे में भी है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि आप ज्यादा सचेत, ज्यादा उपस्थित और ज्यादा सचेत हो सकते हैं। यह सतही चीजों से विचलित होने के बजाय जो वास्तव में मायने रखता है उसकी कद्र करना सीखने के बारे में है। यह आपके संबंधों में परिपक्वता लाने, निष्क्रियता को त्यागने और अपने इच्छित अनुभव की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। और अगर इन सब को लागू करने का कोई व्यावहारिक तरीका है तो वह छोटे छोटे इशारों से शुरू होता है। यह ज्यादा ध्यान से देखने, ज्यादा सुनने, सिर्फ शब्दों पर ही नहीं बल्कि मौन पर भी ध्यान देने से शुरू होता है। यह सचमुच मौजूद रहने से शुरू होता है, यह दिखाने से कि आप दूसरे व्यक्ति को महत्व देते हैं। और अगर यह सराहना पारस्परिक है, अगर संकेत स्पष्ट हैं, तो अगला कदम आसान है। बहुत ज्यादा उम्मीद न करें, दिखाएं, भले ही सूक्ष्म रूप से, कि आप भी खुले हैं, आप भी देखते हैं, आप भी महसूस करते हैं। यही वह क्षण है जब चक्र समाप्त होता है और मौन इतिहास बन जाता है। क्या आप यह कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अंधेपन से मुक्त होकर आखिरकार अपने सामने जो है उसे देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब बात सिद्धांत की नहीं है, अब बात अभ्यास की है, कर्म की है, चुनाव की है। ज्ञान पहले से ही आपके हाथ में है, आप इसका क्या करेंगे? और इसी सवाल के साथ हम इस सफर के अंत तक पहुंचते हैं। विषय को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए। क्योंकि अब से हर मुलाकात, हर नजर, हर हाव भाव एक ऐसा अर्थ छिपा सकता है जिसे आप समझ पाएंगे। और यह क्षमता अपने आप में परिवर्तनकारी है। यह आपके रिश्तों के तरीके को बदल सकती है, यह आपको अवसरों को गंवाने से रोक सकती है, यह उन संबंधों के द्वार खोल सकती है जो अन्यथा अनदेखे रह जाते। अगर यह सामग्री आपको प्रभावित करती है, अगर इसने आपकी आंखें खोल दी, अगर इसने आप में यह चेतना जगा दी कि मौन प्रेम वास्तविक है और इसके संकेत आपके विचार से कहीं ज्यादा करीब हो सकते हैं, तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, एक टिप्पणी छोड़ें, भले ही गुमनाम ही क्यों ना हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी भागीदारी ही इस कार्य को जीवित रखती है। यही हमें ऐसे विचार और सत्य सामने लाने में मदद करती है जो जीवन बदल सकते हैं। और कौन जाने, टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करके शायद आप किसी और की मदद कर पाए जिसे यह देखने की जरूरत है कि अभी भी क्या छिपा है। मौन में गहरे राज छिपे हैं। अब आपके पास उन्हें समझने की कुंजियां हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप जिंदगी में एक दर्शक बनकर गुजरते रहेंगे या अपनी कहानी में नायक की भूमिका निभाएंगे।